हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज के सत्र को। हरे जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। चलिए सत्र को शुरू करते हैं। तो आज हमारे इस भगवद गीता के 18 दिवसीय अवलोकन में 13वां आज हमारा सत्र है। हम लोग जो है 13 दिन से लगातार भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसको अपने जीवन में भी उतारें। आज हम लोग लेंगे 12वां अध्याय और इसका नाम है भक्ति योग। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है और भगवान का बहुत प्रिय है क्योंकि भगवान इस अध्याय में अपने भक्तों के बारे में बताते हैं। भक्ति योग इसीलिए इसका नाम रखा गया है और इसमें हर तरीके के भक्तों के बारे में पता चलता है। पूरा अवलोकन भक्ति योग का इसमें हो पाता है। हम हर तरीके से समझ माता जी पाएंगे। साउंड क्लियर नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर सभी को नहीं है या पर्टिकुलर एक मैसेज को नहीं है? माता जी हमें तो क्लियर आपकी क्लियर नहीं आ रही। हाँ, तो हमें तो जिसकी एक की अगर नहीं आ रही होगी तो आप दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए, है ना। बाकी सबको आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से सही है। ठीक है, अच्छा मैम। थैंक यू सो मच। तो भक्ति योग के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थना से, प्रणाम मंत्र से, प्रणति से, जिससे कि हमें जो है कृपा प्राप्त हो और हम उनका आह्वान करके इस भक्ति योग को बोलने में सक्षम हो पाए, समझने में सक्षम हो पाए, उनकी कृपा प्राप्त करें। गुरु की कृपा प्राप्त करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त करें। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सत्र को आज अध्याय को लेने से पहले, 12वें अध्याय को लेने से पहले 11वें अध्याय का अवलोकन कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलेगा कड़ी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अर्जुन जो है इस अध्याय को शुरू जब होता है तो अर्जुन के अनुरोध से शुरू होता है। अर्जुन अनुरोध करते हैं, पूछते हैं, भगवान से जिज्ञासा लेते हैं कि आपने सब पूरे उसको धारण कर रखा है तो वो रूप देखना चाहता है ना, ऐसे ही था ना। तो भगवान उनको जो है संक्षेप में उसका पहले वर्णन करते हैं और उसके बाद फिर उनको दिखाते हैं। तो अर्जुन जब वो देखते हैं तो ये 5 से 8 के बीच में हो जाता है। फिर जब अर्जुन जब देखना शुरू करते हैं, जब पिक्चर शुरू हो जाती है उनकी, तो फिर क्या होता है, संजय जो है धृतराष्ट्र को भी बताते हैं वैसे ही जैसे अर्जुन देख रहे होते हैं, पर उतनी पूर्णता के साथ नहीं जो वो अपनी समझ से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वैसा वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो अर्जुन ने क्या देखा, संजय ऐसा वर्णन करते हैं 14 तक के श्लोका में। फिर अर्जुन जो है देखने का अनुभव बताते हैं कि देख के वो कैसा उनको प्रतीत हो रहा है। और फिर वो कहते हैं, आप कौन हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको, और आपका प्रयोजन क्या है, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, ये जो मैं रूप देख रहा हूँ इसके पीछे क्या प्रयोजन है। एक्चुअल में जब हम अध्याय पढ़ते हैं, इनको जानते हैं, तो प्रयोजन भी पता होना चाहिए कि काल रूप देखा, विश्व रूप देखा, क्या प्रयोजन है इसके पीछे, जो अर्जुन ने सही जो है प्रश्न वहां पे उठाया। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं काल हूँ। 32-34 में बताते हैं, मैं काल हूँ। हर समय काल तो हमेशा चलता है, समय हमेशा चलता है, तो भगवान समय के रूप में हमेशा जो है ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, हमें नहीं दिखती पर ये चलती रहती है। जिस तरीके से जो भी जाता है वो सब भगवान ने ही अंदर जो है उस काल में चला जाता है। उसके बाद बहुत अच्छा पाठ आता है। उसके बाद 34 से जो है प्रार्थना होती है। हमने सीखा कि
प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बहुत अच्छा वो बीच का पार्ट था उसका कि प्रार्थना करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज सुबह जो प्रार्थना करी तो आप लोगों ने, कितने लोगों को वो याद रहा जो हमने कल सीखा था सत्र में कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। किसी ने किया? वैसे ही बताइए किस किस ने की आज उस तरीके से प्रार्थना। बहुत बढ़िया, सपना माता जी ने की, बहुत सुंदर। ये अगर हम कुछ सीखते हैं तो उसको जीवन में लाना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। किस तरीके से हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, जो आपको स्तुति आती है वो करिए। फिर उसके बाद जो है उनको क्षमा याचना कीजिए। उसके बाद लास्ट में अगर कुछ बोलना है भगवान से तो बोल सकते हैं। इस तरीके 4 चरण हमने सीखे। फिर भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, फिर वो कहते हैं देखो तुम। उसके बाद द्विभुज रूप वो बोलते हैं देखने के लिए। चतुर्भुज देखते हैं, विराट रूप देखते हैं, चतुर्भुज रूप देखते हैं, फिर द्विभुज रूप देखते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में वो बहुत खुश होते हैं भगवान के उस रूप को देख के। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, वो भगवान को उसी रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो उनको जो उनका जो है श्याम सुंदर का जो रूप था उनको बहुत भाता है ना। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम जो है मेरी अनन्य भक्ति करो, कहते हैं लास्ट में, लास्ट वाली श्लोका में। तो वहां से ही जो है ये हमारा चैप्टर शुरू होता है अनन्य भक्ति से, कि जो है अनन्य भक्ति कैसे होती है। ओके, थैंक यू सो मच सूर्य प्रभु फॉर शेयरिंग। तो हम लोग एक्रोनिम देख लेते हैं। एक्रोनिम आज आपको डिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही समझ में आ जाएगा। अध्याय छोटा है और उसका एक्रोनिम से पता चलता है GOD मतलब। तो जी से हम देखेंगे 1 से लेके 7 में, और O से 8 से लेके 12 तक, और D से लेके 13 से 20 तक। तो D से जो लास्ट वाला है 13 से 20 तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा अध्याय ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों कैटेगरी में तीनों तरीके के भक्तों को डिस्क्राइब हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस अध्याय की ये है, हर तरह के भक्तों का इसमें समावेश होता है और सबको जानने वाले हैं। तो मैं भी बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगी आप लोग किस किस कैटेगरी में है, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानती, तो मैं भी जानूंगी आज थोड़ा सा आप लोगों से। और आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले जब वो कहते हैं अनन्य भक्ति करने, तो किस तरीके की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें मिश्रित भक्ति आएगी, देवताओं की पूजा, विश्व रूप, शुद्ध भक्ति और निर्विशेष बात। तो आप लोगों से पहले शुरू करते हैं कि ये जो कैटेगरी है, पहले आप ये मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए ये जो आप सारी चीजें देख रहे हैं, इसमें से कुछ हमने पहले ऑलमोस्ट सब हमने पढ़ लिया है, और कुछ जो थोड़ा बहुत टच किया था उसको और आज ज्यादा जानेंगे। तो इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन सा सबसे पहले आता है। हम अगर उसको आरोह में लेके आएंगे तो सबसे पहले जो है अवरोह में, सॉरी ऊपर से नीचे, सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरे स्थान में, फिर तीसरे स्थान में, फिर चौथे में, फिर 5वें में। बताइए कौन बताएगा सबसे पहले। जो आंसर दे रहे हैं वो ऑन रखिए, अपना ऑन करके बोल सकते हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए। बताइए। हरे कृष्णा, सभी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। हरे कृष्णा, थोड़ी और एनर्जी की जरूरत है। पहले शुद्ध भक्ति, सबसे पहले शुद्ध भक्ति, ओके। फिर सेकंड शुद्ध भक्ति, तो नाम से पता चलता है कि शुद्ध भक्ति तो नंबर 1 पे ही आएगी। सेकंड बताइए। सेकंड आएगी देवताओं की पूजा। हाँ अच्छा, किसी ने बोला विश्वरूप पूजा। किसी ने बोला, और क्या बोला था किसी ने? विश्वरूप पूजा। ओके, और कुछ? देवताओं की पूजा, પછી મિશ્ર ભક્તિ ને લાસ્ટ વન નિર્શેષ બાદ। अच्छा, तीसरे पे? देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा, मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति, ठीक है। थर्ड नंबर पे मिश्रित भक्ति आएगी। हाँ जी, ठीक है। और फिर विश्व रूप पूजा, फिर चौथे नंबर पे विश्व पूजा आएगी। ठीक है। फिर और निर्विशेष बाद। ओके, सब लोग अपने अपने क्रम बता दीजिए। नंबर 1 पे आप लोगों ने बताया
शुद्ध भक्ति बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है, पर सेकंड में थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए सेकंड में क्या है, मिश्रित भक्ति। पूजा का स्थान नीचे ही रहेगा, भक्ति का स्थान हमें, शब्द से ही समझ में आता। शुद्ध भक्ति नंबर 1, मिश्रित भक्ति नंबर 2। भक्ति है वो, पूजा नहीं है। कल हम लोगों ने यही सीखा था, शास्त्रों का पढ़ना, पूजा करना, और क्या था उसमें, आपको जो है 3-4 कैटेगरीज दी थी जिसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था, पर भक्ति है तो वो सबसे दान, ऊपर है। तो इसी तरीके से ये मिश्रित भक्ति सेकंड नंबर पे आएगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे अब आप बताइए। देवताओं की पूजा। ओके, देवताओं की पूजा, विश्वरूप पूजा। विश्वरूप विश्वरूप पूजा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का रूप है, विश्वरूप भगवान का रूप है। देखिए अर्जुन ने 3 रूप देखे थे। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति हो गई, मिश्रित भक्ति हो गई, उसके बाद फिर भगवान विश्वरूप पूजा हो गई, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। अगर हम कॉस्मिक एनर्जी को वो करते हैं तो वो भी सही है ना, क्योंकि वो भगवान से आ रही है, एटलीस्ट हम सरेंडर तो करते हैं। तो इस तरीके से वो हो गई। फिर लास्ट में जो है फिर आता है देवताओं की पूजा। देवताओं की। ठीक है, क्योंकि देवताओं का स्टैंडर्ड हमने पहले जाना था, वो कौन है, उनके लेवल के नहीं है वो, है ना। इस चीज का अंतर हमें समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई जाती है, और आपके जो प्रश्न होते हैं इससे रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली ही सारे जो है सॉल्व हो जाते हैं, सभी के उत्तर मिल जाते हैं कि किस तरीके से एक स्तर है भगवान की भक्ति का, फिर उससे जो मिश्रित भक्ति है वो है, फिर भगवान का ही सब कुछ है। तो अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो वो भी ठीक है, पर देवतागण तो उनसे नीचे आते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो वो उससे नीचे का लेवल है। और उसके बाद आ जाता है निर्विशेष। ठीक है, 5। तो ये 5 प्रकार के उपासक हैं। तो हमने जाना कि सर्वश्रेष्ठ से लेके निम्न तक। तो अब ध्यान रखिएगा इसको, मैं आगे जाके आपसे पूछूंगी निम्न तर पे कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है। ठीक है, जान लिया, आगे बढ़ते हैं। पहला अर्जुन कौन था इनमें से बताइए, बहुत आसान है। शुद्ध भक्त। पहला शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्ति। वेरी नाइस, शुद्ध भक्ति। बहुत बढ़िया। शुद्ध भक्ति था वो, तभी उनको बोला था तुम मेरी अन्य भक्ति कर। चलिए अब हम देते हैं पहला श्लोका। अब इस श्लोके में जो है क्या बोलते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वतवाम पर्युपासते। क्या बोल रहे हैं, पर्युपासते, सतताम सतत युक्ता। अर्जुन ने कहा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दो में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, है ना। अब यहाँ पे हमें समझने की चीजें आ गई। 2 लोग हैं, 2 प्रकार बताई गई है, जो सदैव भगवान की चिंतन करते हैं, तत्पर रहते हैं, और वो जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। बहुत बारीक सी चीजें हैं, ये आप सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। तब भगवान जो है, अब बताइए इसमें शिक्षा है, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको हम समझाएंगे आपको फ्लो के हिसाब से। तो एक तरफ जो है, हाँ, तो एक तरफा जो है प्रेम एक तरफा नहीं होता। जो प्रेम करता है वो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि जिससे वो प्रेम करता है वो उसे प्रसन्न है या नहीं। ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में आई थी, और फिर वो इसी के संदर्भ में लेके आगे भगवान से प्रश्न पूछते हैं। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि भगवान कहते हैं कि हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया, और अब जब हम भक्ति में हैं, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है भक्ति योग का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं भगवान उससे संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हम सही बात पे हैं या नहीं है, क्या हम जो पूजा कर रहे हैं वो कहीं निर्विशेष की तो नहीं कर रहे हैं, देवताओं की कर रहे हैं, भगवान के कौन से रूप की कर रहे हैं, कौन से रूप की करनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत हल्का सा इनके अंदर अंतर आता है। वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है, पर हमें लगता है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमारा विचार होता है, सब एक ही है, सब कुछ ठीक है, ये भी कर रहे वो भी ठीक है, वो भी कर रहे वो भी ठीक है। तो इस तरीके से अर्जुन जो है वो पूछता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो प्रेम होता है वो एक तरफा से नहीं होता, दोनों तरफ से होना चाहिए, आदान प्रदान। तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो उससे प्रसन्न है या नहीं है, वो संतुष्ट है या नहीं है,
यदि यह उत्सुकता नहीं है तो वैसे प्रेम में प्राण नहीं। हम लोग कहते हैं ना सत्र में आदान प्रदान करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, आप आंसर देते हैं, तो हमें पता लगता है कि आप लोग भी जागरूक हैं, सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बताने की प्रयास कर रही हूँ, सफल हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। तो इस तरीके से भगवान से वो प्रश्न करते हैं। तो ये हमारे लिए आज की शिक्षा यहाँ से थी। उसके बाद जो है अब वो पूछते हैं कि योग का पूर्ण ज्ञाता कौन है। ये सारे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो जिस स्थिति में मैं हूँ वो सही है या नहीं है, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं वो। और उस क्रॉस चेक से क्या हो रहा है कि हम सब लोग अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। तो योग का पूर्ण ज्ञाता कौन है, ऐसा वो पूछते हैं। तो भगवान उनसे बताना प्रारंभ करते हैं कि एक तो देखिए भक्त हो गया, एक हो गया जो निराकारवादी ध्यानी है, वो निराकारवादी ध्यानी। तो उसको कैसे समझेंगे, तो भगवान उसको बताते हैं इस अध्याय में। उसको 2 से लेके 7 तक के श्लोकों में भगवान एक भक्त के बारे में बताते हैं, और उसके बाद जो है निराकारवादी की जो है विवरण देते हैं वो 3 से लेके 5। ठीक है, दोनों बीच में आ जाते हैं इसी सेक्शन में। अब उसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, जो लोग मेरे व्यक्तिगत रूप पर अपने मन को केंद्रित करते हैं और हमेशा महान और पारलौकिक विश्वास के साथ मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सबसे पूर्ण माने जाते हैं। पूर्ण के भगवान ने क्या बताया, मन्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। हमेशा मुझे ही अपने मन में, उनका मन हमेशा मेरे में केंद्रित रहता है, और हमेशा वो जो है पूरे विश्वास के साथ, काल के हिसाब से नहीं कि आज अच्छा है तो भगवान अच्छे हैं, आज कुछ अच्छा खराब हो गया तो फिर हमें भगवान से आस्था उठ जाए, नहीं, पूरे विश्वास के साथ जो है वो उसमें लगी रहती है। ऐसा जो है वो सबसे पूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो निराकारवादी के बारे में क्या कहेंगे आप, उसके साथ क्या होता है। आपने बता दी कि भक्त जो है ऐसा होता है, ऐसा करता है, तो वो जो है सबसे पूर्ण माना जाता है। जो निराकारवादी जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है, अगर वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी, तो भगवान उनको बताते हैं वो अंत में मुझे ही तो प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। कितना बात अलग हो गई ना, एक तो हम इतनी पूजा करते हैं, वो भी हम भी भगवान के पास जाते हैं, वो भी भगवान के पास जाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या। भगवान कहते हैं हाँ वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको प्राप्त करते हैं, फिर अंतर क्या है। अर्जुन कहते हैं फिर अंतर क्या है दोनों में, जब वो भी हम भी प्राप्त करते हैं वो भी प्राप्त करते हैं। तो वो बताते हैं वे केवल मेरी ब्रह्म ज्योति में मेरे निराकार पहलू को प्राप्त करते हैं। आया अंतर समझ में आपको, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वो मेरे निराकार पहलू को प्राप्त करते हैं। अब हमारा तो है आकार और हम चले जाएंगे निराकार पहलू में, तो वो क्या सही है। ये हम आगे देखेंगे, जानेंगे ये सारी चीजें, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। अब आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भगवान के 3 नाम होते हैं, वो हम इस स्टोरी के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रेन दिख रही है। तो एक स्टोरी है कैसे चालू होती है। एक व्यक्ति होता है जो एक गांव में पहुंचता है ट्रेन के माध्यम से, और वो जो गांव में छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, तो वो बहुत दूर होता है वो स्टेशन, छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, एक ट्रेन आती है, कभी आती कभी नहीं भी आती है, इस तरीके का। और गांव वाले उससे जो है बिल्कुल भी अवगत नहीं होते हैं कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बहुत इंटीरियर जगह होती है, वहाँ के लोग उतने शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ट्रेन क्या है कैसे। पर वो व्यक्ति वहाँ पहुंचता है और ट्रेन को से उतर के और फिर वो उस गांव में प्रवेश करता है। पर उन गांव वालों की एक विशेषता होती है कि वो अतिथि का सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं। तो उस व्यक्ति का वो बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, पूछते हैं। गांव में अक्सर आपने देखा होगा, हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, तो गांव में बहुत अच्छी आज भी, मतलब अगर गांव देखा जाए तो बहुत अच्छा है शहरों के मुकाबले। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतना कोमल हृदय होता है, इतने स्वच्छ लोग होते हैं, कोई छल कपट नहीं होती है। तो शाम को सब बैठेंगे, रात को जल्दी से टाइम टू टाइम होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना और जल्दी से सो जाना। उससे पहले अगर सर्दियां हैं तो आग तापते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं, हाल चाल लेते हैं सबके, अपनी बातें करते हैं। इस तरीके से एक बहुत अच्छा सा मिलाप रहता है सबके बीच में। तो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं,
पहले खिलाया पिलाया, उसके बाद पूछा कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे, तो वो बोले कि ऐसे से हम आए हैं और ट्रेन से आया हूँ मैं, तो रेल से आए हैं। तो वो कहते कि ट्रेन से आए हैं, ये क्या है, ट्रेन से कैसे आए, कौन सी चीज है ये ट्रेन। बोले आप लोग को ट्रेन के बारे में नहीं पता, रेलगाड़ी के बारे में नहीं पता। बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा रेलगाड़ी को, कहाँ से कैसे। गरीब मतलब गांव वाले हैं, पैदल जाना पसंद करते हैं, नहीं तो अपनी बुलक कार्ट है जो और बैलगाड़ी है, ऐसे करके वो अपना करते हैं जीवन यापन। तो बोले हमने तो नहीं देखी रेलगाड़ी को। तो बोले अरे वो तो आपके गांव के पास में ही है, मैं आपको कल लेके चलूंगा, ठीक है। तो वो तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा चलो कुछ अद्भुत चीज देखने को मिलेगी जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी। तो वो कहता है कि ठीक है तैयार रहना, सुबह हम चलेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे वो आया था उसको पता था कि उस टाइम पे वो ट्रेन आती है। तो वो उनको कहता है तैयार रहना, हम चलेंगे। तो सारा गांव तो नहीं जा सकता, तो उसमें से जो 3 जो बहुत तेज थे, दिमाग के बुद्धिमान व्यक्ति थे, और उनको ये इच्छा रहती थी कि हम जाने कि ये क्या होता है, कैसा होता है, हम उसको समझ लेंगे, हम चलेंगे आपके साथ। तो 3 व्यक्ति बोलते हैं कि हम चलेंगे आपके साथ देखने के लिए, और फिर हम गाँव वालों को हम बता देंगे, आपको परेशानी है। कहते ठीक है तैयार रहना। तो वो जाते हैं उनके साथ तीनों व्यक्ति रेलगाड़ी को देखने के लिए। पर क्या होता है कि रेलगाड़ी जो है आती ही नहीं है टाइम पे। वो तो इंतजार करते थे, सुबह से लेकर रात हो जाती है, रेलगाड़ी आती ही नहीं है। तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि हम रेलगाड़ी देखेंगे, ट्रेन देखेंगे, कहाँ है ट्रेन, कैसे है। तो बोले हम तो इसी से आए थे, आज पता नहीं क्या टाइम टेबल है, मुझे तो नहीं पता, नहीं आई अभी तक। तो कहते हैं अच्छा। फिर वो जाने के लिए होते हैं, तब तक क्या होता है एक दूर से साउंड आती है, आपने देखी ट्रेन आती है तो एक साउंड आती है, एक साउंड आती है, और उसकी जो लाइट होती है, क्योंकि अंधेरा होता है, उसकी लाइट चमक रही होती है। तो कहता अरे अरे आ गई रेल, आ गई रेल, आ गई, ऐसे वो चिल्लाता है वो व्यक्ति कि आ गई, मतलब रुको अब तुम देख सकते हो। तो उसमें से जो एक व्यक्ति होता है तो बोले कि ये रेल है। बोले हाँ यही है रेलगाड़ी, यही है ट्रेन। तो बोले बस ये चमक रही है, ध्वनि आ रही है, रेल है। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं यही है रेल। और वो इतना उतावला हो जाता है, वो वहां से भाग जाता है। वो कहता जल्दी से जाके, क्योंकि रात हो रही है, मुझे तो सब लोगों को बताना है कि हमने रेलगाड़ी देख ली। और वो वहां से भाग गया। वो कहता रुको रुको, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं सबको बता दूंगा कि मैंने रेल देखी। और वो वहां से चला जाता है। वो वहां से चला जाता है। दूसरा व्यक्ति जो है, 2 लोग बचते हैं। अब धीरे धीरे जो है रेलगाड़ी आगे आती है, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है अच्छा तो ये है रेलगाड़ी, इसके पीछे तो ये डब्बे जैसे लगे हुए हैं। तो बोले हाँ यही तो है। वो तो चला गया, उसने पूरी बात सुनी नहीं। तो बोले अब मुझे समझ में आया, वो तो मूर्ख था, देखो आधी चीज देख के चला गया। अच्छा ये है रेलगाड़ी, अब मैं जाता हूँ, मैं जल्दी सबको बता दूंगा, कहीं वो आधी अधूरी बात ना बता दे। वो चला जाता है वहां से भाग के। वो कहते अरे रुको तो। वो कहते नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं उनको बता दूंगा, मैंने देख लिया, हो गया। और वो चला जाता है। तो तीसरा व्यक्ति होता है, वो रुका रहता है उसी के साथ कि ये जो आ रहा है उसको हम देखेंगे, रुकेगा। वो रुकती है। उसके बाद फिर वो अंदर जाता है, उसमें से लोग बाहर आते हैं। वो देखता है कि अरे अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, पूरा पूरा परिवार इसमें से निकल के आ रहा है, सामान भी लेके आ रहे हैं, और चढ़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। फिर अंदर घुसता है तो देखता अरे इसमें तो बैठने की सुविधा भी है, पंखे भी लगे हुए हैं, अंदर लाइट भी लगी है, बाहर नहीं अंदर भी लाइट है, और इसमें टॉयलेट भी बनी हुई है। अच्छा खा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर तो, और इससे तो कहीं जा भी सकते हैं। मतलब इस तरीके से उसने पूरा उसका ब्यौरा किया और पूरा देख तसल्ली से। और उसके बाद फिर उसको समझ में आया। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये कहानी यहाँ पे हो जाती है, और उसके बाद फिर वो भी अपने गांव चला जाता है। इन तीनों में से वास्तविकता में ट्रेन को किसने देखा और समझा, ये प्रश्न। माता जी तीसरे वाले व्यक्ति ने। ने जो रुका कहा वहाँ उसने सब कुछ देखा, अंतिम याद, ट्रेन के अंदर जाके देखा। तीसरे व्यक्ति ने पूरी तरीके से देखा। क्यों तीसरे व्यक्ति को पूरी चीज कैसे पता चला? जब उसको अंदर उसके जाके अंदर पूरा धैर्य निरीक्षण था। किया। धैर्य था, धैर्य था, बहुत बढ़िया। हाँ, और जिज्ञासा थी, माता जी इसको जिज्ञासा थी। जिज्ञासा उत्सुक थी था। जानने। पूरा जिज्ञासा जानकारी जानने लेने की की इच्छा जिज्ञासा की, धैर्य था, और जो व्यक्ति बता रहा है उसके साथ वो बना रहा। और लोग क्या बोले कि ठीक है हमें पता चल गया, हम जाते हैं। वो जो व्यक्ति जो लेके आया वहां पे, वो बता रहा है कि आगे तक देखो, आगे तक समझो, वो वहां तक उनके संग बना रहा। उसके वचनों पे विश्वास करते हुए वो रुका, और उसने पूरा विवरण दिया, उसको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस स्टोरी से हमें समझ में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस स्टोरी का भाग। ट्रेन को देखेंगे दोबारा से।
देखिए ट्रेन हमने देखी, तो अब इसको समझ लीजिए कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो पहला व्यक्ति था जो गांव में जल्दी से भाग के गया, उसने क्या चीज देखी थी? दो चीज, ध्वनि माता जी सुनी से थी लाइट लाइट और देखी लाइट थी देखी और थी। आवाज सुनी थी। हाँ, लाइट देखी थी, ध्वनि सुनी थी, और वो अधूरी जानकारी लेके गांव वालों को बता दिया। क्या गांव वालों को जब उसने बताया तो वो क्या गलत बताया था? गलत नहीं बताया था, सही बताया था, पर क्या था? वो पूर्ण नहीं था। कम कम थी जानकारी। हाँ, पूर्ण पूर्ण नहीं knowledge। था, शब्दों पे ध्यान दीजिए, पूर्ण नहीं था, कम ज्यादा नहीं, पूर्ण और अधूरा ज्ञान, बस कंप्लीट इनकम्प्लीट। तो जो रोशनी को जानते हैं, ध्वनि को जानते हैं, समझते हैं, वो गलत नहीं है। ब्रह्म भगवान का ही पार्ट है, भगवान की ही रोशनी है। जो लोग ब्रह्म को मानते हैं, भगवान की जो रोशनी को मानते हैं, वो गलत नहीं है, सही है, पर वो अपूर्ण है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो कुछ लोग ब्रह्म को मानते हैं, आप समझ जाएंगे शब्द से। दूसरा व्यक्ति जिसने डब्बों को देखा, उससे थोड़ा आगे, है ना, लाइट को देखा, ध्वनि को देखा, डब्बों को देखा, उसने क्या देखा? वो आ जाता है परमात्मा की कैटेगरी में, ठीक है। तीसरा व्यक्ति जिसने पूरा देखा, अंदर तक गया, हर चीज को जाना, महसूस किया, लोगों को आते जाते देखा, उसने जाना भगवान को। और ये तीन तरीके हैं भगवान को जानने के, उपासना करने के। अब आप बताइए इन तीनों में से पूर्ण कौन सा है? भगवान भगवान। भगवान। अभी आपसे कोई बोले कि परमात्मा को मानना गलत है, नहीं गलत नहीं है, पर पूर्ण नहीं है ना। गलत, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा, ये कुछ नहीं। पूर्ण और अपूर्ण में फर्क होता है, बस यही इतना सा ही है ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको समझेंगे कि जो ब्रह्म को समझते हैं उनकी समझ जो है क्या होती है? निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना या शक्ति। उनकी समझ में ये रहता है कि ये निर्विशेष है, मतलब रोशनी ही है, पूरी ट्रेन नहीं है, इसमें जाना आना, एक पूरा आकार नहीं देखा। तो निर्विशेष है, सर्वव्यापी है, सब जगह लाइट को, चेतना है पर शक्ति है, एक एनर्जी है जो हम दे सकते हैं। पर वो ट्रेन की तो लाइट है, पीछे भी तो कुछ होगा ना, तभी तो वो एनर्जी आ रही, तभी तो वो लाइट है, लाइट कहीं तो लगी होगी ना, वो नहीं जान पाते। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी समझ में ये आता है। अब आप बताइए कि ब्रह्म को जो मार्ग जो चुनते हैं वो कौन सा मार्ग है? हम तीनों मार्ग देख चुके हैं, तो पहले मार्ग चुन चुके हैं। अब आप बताइए कौन सा मार्ग चुनेंगे, वो कौन सा मार्ग पकड़ते हैं अगर वो ब्रह्म को लेते हैं तो? आप निर्विशेषवादी। नहीं नहीं, मैं मार्ग की बात कर रही हूँ, समझ की बात हो गई। मार्ग हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने आपको रास्ता ही दिखाया था, एक मैप दिखाया था, कौन कौन से मार्ग थे उसमें, बताइए। कर्म, ओके, और इससे ऊपर बढ़ेंगे, ज्ञान, वेरी गुड, वो ज्ञान का मार्ग लेते हैं, ठीक है, ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान का मार्ग लेते हैं इस तरीके से। और परिणाम और गंतव्य क्या होता है उनका, वो आप देखिए। परिणाम होता है उनका ब्रह्म साक्षात्कार, और गंतव्य क्या होता है? निराकार ब्रह्म ज्योति, जो भगवान ने क्या बोला कि वो मेरी निराकार ब्रह्म ज्योति में आ जाते हैं। इनडायरेक्टली भगवान में ही आते हैं, पर पूरी तरह से नहीं आते, भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में वो पहुंचते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं परमात्मा पे। इनकी समझ क्या होती है? अंतर्यामी रूप जो भगवान का है, हम सभी जानते हैं परमात्मा कहाँ निवास करते हैं, हमारे हृदय में, ठीक है। तो इनका मार्ग क्या होगा, ये आपके लिए प्रश्न, बताइए। ज्ञान हो गया, अब क्या आया? बहुत तो और कर्म कर्म कर्मा को तो रहने दीजिए, भक्ति। भक्ति, ओके, और कुछ? कर्म संन्यास, ध्यान। ध्यान, किसने बोला ये? रमेश। बहुत बढ़िया, सुंदर। ध्यान मार्ग, जो मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं अंदर, तो वो परमात्मा पे हर चीज कंसंट्रेट करते हैं। आगे मैं आपको और इसका विवरण बताऊंगी किस तरीके से पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीजों से हम जो है भटक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता।
ये बारीक सी चीजें हैं जिनको हम समझेंगे। तो इनका जो है परिणाम और गंतव्य क्या होता है? इनका परिणाम जो होता है, ये परमात्मा साक्षात्कार करते हैं। भगवान तो हमारे हृदय में है, हमने पानी पी लिया, भगवान ने भी पानी पी लिया, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा होता है क्या? पर ये मानते हैं इस तरीके से। और ये भी जो इनका गंतव्य क्या होता है, ये भी जो है निराकार ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ये भी निराकार ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। गंतव्य इनका भी यही है, ध्यान ज्ञान दोनों का। अब आ जाते हैं लास्ट। अब लास्ट तो क्लियर हो गया ना, 2 तो ऑप्शन हमारे निकल गए, अब एक ही बचा, तीसरा मार्ग। बताइए अब कर्म कांड माता जी, कर्म कांड। कर्मकांड। भक्ति। अभी तक भक्ति। हम अभी तक तीसरे अध्याय पे ही पढ़े हुए हैं, अभी हम 12वें अध्याय पे आ गए हैं। माता जी भक्ति। भक्ति मार्ग। ज्ञान माता जी। तो ये जो भगवान की जो पूजा करते हैं, इनकी जो समझ होती है वो पूर्ण इसलिए होती है कि उन्हें ये पता है कि ये षड ऐश्वर्य युक्त भगवान परम पुरुष हैं। पुरुष शब्द जहाँ पे आता है वो मतलब है कि भगवान का साकार रूप। हम भगवान की क्या है? अंश हैं, पढ़ा था हमने। तो हम जब भगवान के अंश है, जब हमारा रूप है तो भगवान का भी तो रूप होगा। तो बेटर है कि हम उस रूप को पूजा करें जो पूर्ण है, भगवान के रूप की पूजा करना जो कि परम पुरुष रूप में है, जो षड ऐश्वर्य से युक्त है। ध्वनि शक्ति ये सब नहीं होती है पूर्ण, ये षड ऐश्वर्य से नहीं है। भगवान का जो पुरुष अवतार है, जो पुरुष रूप है, वो है पूर्ण, और उसमें आता है षड ऐश्वर्य, जो हम लोगों ने भगवान शब्द में जाना था। ठीक है, और इसका आपको समझ ही गए होंगे कि जो है मार्ग कौन सा है? भक्ति। करेक्ट, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग आ गया। और इसका परिणाम और गंतव्य क्या है? भगवान का साक्षात्कार होना। और कहाँ जाएंगे? गंतव्य क्या होगा? वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां पहुंचते हैं। मतलब ट्रेन में बैठेंगे, जब ट्रेन को जानेंगे तो ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे तो ट्रेन हमको कहीं लेके जाएगी। लाइट देखेंगे, दूर से डब्बे देखेंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे, वहीं रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, है ना। चढ़ेंगे तो ही तो गंतव्य पहुंचेंगे। तो इसीलिए उस रूप को पूजना चाहिए जो पूर्ण है। गलत तो वो भी नहीं है, पर हमें तो जाना है ना, क्योंकि हम अपने घर से वापस आए हुए हैं। तो इतनी सी बात अगर आप समझ जाएंगे कि हमें कहीं जाना है तो हम उस ट्रेन में बैठेंगे, नहीं जाना है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर वहीं पे रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग ध्यान लगाते हैं, शून्य पे ध्यान लगाते हैं, आप ये पिक्चर देख रहे हैं हॉल में, कुछ बाहर के लोग ऐसे जो मेडिटेशन में बहुत ध्यान लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता आसपास, वो सिर्फ एक शून्य पे ध्यान लगाते हैं, एक गोले पे ध्यान लगाते हैं, और बहुत गहराई से आर्टिफिशियल गुफा भी बनाते हैं, वहां जाते हैं, क्योंकि सब कुछ शून्य है, सब कुछ निराकार है, किसी का कोई आकार नहीं है। तो इस तरीके से इनकी ये प्रेरणा रहती है, और ये अपना पूरा जीवन इसमें निकाल देते हैं। हार्म नहीं करते, दूसरों को परेशान नहीं करते, वो बात सब सच है इसके बारे में, पर इनका अपना क्या हो जाता है, ये पूर्ण ज्ञान इनको नहीं होता इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे। जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी हैं, किस तरीके से हम इनको समझेंगे? ये जो शब्द आया है इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। पिक्चर थोड़ी सी फनी है, हर तरीके से एंगल से जो है आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ बातों से पता चल जाता है कि ये लोग जो है भगवान को नहीं मानते, भगवान की साकार जो है रूप में विश्वास नहीं करते। किस तरीके से? कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसे भगवान मानना है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन भगवान है, बस अपना कर्म किए जाओ, कर्म पे ध्यान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन भगवान है, कुछ भी है, जो मैं कह रहा हूँ बस वो सुनो तुम। भगवान को हटा दिया, भगवान को न मानना, ये किस में आता है कैटेगरी में? निराकारवादी लोगों में, निर्विशेषवादी लोगों में। अच्छे कर्म करो, सब करो, पर भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। आप अच्छे हो जाओ, अच्छे बन जाओ, सब कुछ हो जाओ, पर भगवान को वहां से हटा दो। भगवान इसीलिए भगवत गीता में समझाते हैं कि समझ लो कि कौन कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद जो गुरु कहता है वो भगवान हो जाता है। जो गुरु है वो खुद ही कहता है कि वो ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मुझे सारा ज्ञान है, मैं सब कुछ हूँ।
कहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है, अगर कुछ ऐसा कोई बोलता है, कहता है, तो आप मान लीजिए कि निर्विशेषवादी लोगों में से है, ये भगवान को वहां से हटा देते हैं। उन्होंने गीता पढ़ी, जाना और उसका जो है दुरुपयोग किया, खुद को भी समझ में नहीं आया, अधूरा ज्ञान, और दूसरों को भी उसी भ्रम में डालते। तीसरा, भगवान है लेकिन गुरु अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान तो हैं, कौन से भगवान है वो हमें नहीं पता, भगवान तो हैं, पर क्योंकि गुरु आपको भगवान के बारे में बता रहे हैं इसीलिए गुरु की पिक्चर लगाइए घर में। और जो गुरु कह रहा है गुरु की पूजा कीजिए, गुरु की लॉकेट पहनिए, गुरु की अंगूठी पहनिए, गुरु की सब कुछ गुरु का ही कीजिए, भगवान की पिक्चर भी नहीं लगाइए। सिर्फ गुरु की पिक्चर के पास जाके उनकी पूजा कीजिए। और लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, आप देखेंगे जिन्होंने भगवान को शरणागति करी थी उन्होंने कभी अपने आप को गुरु माना ही नहीं। लोग आज उनको गुरु मान के उनको भगवान के नाम पे पूज रहे हैं। कितनी बड़ी गलत धारणा करते हैं वो, पता ही नहीं है। भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से फर्क को हमें समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम भी तो भगवान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, ये तो हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया, तो तुम भी भगवान हो गए, भगवान तुम्हारे अंदर है तो तुम भगवान हो, इसलिए अपने आप को भगवान हंसी आती मुझे तो, अपने आप को भगवान मानो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही भगवान को खोज लो। भगवान जो अंदर बैठे उनका कुछ कार्य है, हमें तो कुछ कार्य करने हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। भगवान तो हमारा सैंक्शन करते हैं, हमें देखते हैं, हमारा सारा लेखा जोखा देखते रहते हैं, क्या कर रहे हो तुम। दो तोते एक वृक्ष पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि एक क्या खा रहा है और दूसरा उसको देखता रहता है। भगवान जो परमात्मा के रूप में बस वो वही कार्य करते हैं। पर हम लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं हम ही भगवान हैं, आप ही भगवान हैं, तो वो निर्विशेष। ये कैटेगरी सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, कुछ भी अलग नहीं है। स्त्री पुरुष जानवर पशु पक्षी, ये पूरा ब्रह्मांड, भगवान जीव, कुछ अलग नहीं है, सब एक है और ये सब में एक में मिल जाएगा। तो वो लोग कौन है, वो निर्विशेषवादी की कैटेगरी में आते हैं। वो किसी में फर्क नहीं करते, वो सब कुछ एक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूरा उनके पास नहीं है। जीवन, हाँ कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं वो जीवन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फिलॉसफी के बारे में सारी चीजें बताएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, धन कैसे अर्जित करना है, कैसे आप शांत रह सकते हैं, हर एक चीज आपको ज्ञान देंगे। इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, पर भगवान के बारे में तो बताते ही नहीं है। भगवान उनके मुख से निकलता ही नहीं है कि आपको भगवान को सरेंडर करना है। नहीं, मुझे सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें धन भी दे दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, जिसके लिए आप तकलीफ में है वो सब दे देंगे, पर वो आपको भगवान से नहीं जोड़ते। तो वो निर्विशेषवादी हैं। गुरु की पोजीशन उन्होंने ले रखी क्योंकि समाज बहुत जो है ज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसको, तो वो भोली भाली जैसे होती है ना, जनता भोली भाली होती है, वो भटक जाती है। भगवत गीता पढ़ने से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान के बारे में कम बोलना, अपने बारे में ज्यादा बोलना, और लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना कि मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें दूंगा ज्ञान, इस तरीके से भगवान वहां से चले जाते हैं। तो वो निर्विशेषवाद वाली की कैटेगरी में आ जाते। उसके बाद भगवान एक ज्योति है, रोशनी है और प्रेम है। सबको प्रेम बांटो, सब प्रेम के लिए ही यहाँ पे आए हैं, सबको प्रेम बांटो, सब ज्योति है, ध्यान करो उस पे, सब एक जगह मिक्स हो जाएगा, हम सब लोग जो है उस रोशनी में चले जाएंगे। कुछ भी नहीं है। अंत तो गत्वा क्या होता है, लास्ट में देखिए आप, अंतिम लक्ष्य शून्य हो जाता है या प्रकाश हो जाता है। हमारा जो लक्ष्य है, गोल है, हम यहाँ क्यों आए थे, हम कौन है, हम किसका हिस्सा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। हम तो अंत में शून्य हो जाएंगे। इसीलिए किसी में आसक्ति मत रखो, सब कुछ छोड़ दो, विरक्त हो जाओ। और भगवत धाम तो पता ही नहीं, भगवत धाम का तो कोई नाम ही नहीं होता वहां पे, क्योंकि भगवान नहीं तो भगवत धाम कहाँ से होगा। भगवान के बारे में नहीं पता, भगवान का घर कहाँ होगा, भगवान के हाथ पैर हैं भी कि नहीं है, नाम भी नहीं पता। नाम भगवत गीता में से, भगवत गीता के इतने सारे उपदेश दिए जाते हैं, पर भगवान कृष्ण को ही वहां से हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो है लक्षण से पता चलता है कि निर्विशेषवाद है। शिक्षा ले लेते हैं यहाँ पे। होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
पर्टिकुलर किसी के प्रति मेरा अपराध करने का कोई मानसिकता नहीं है, पर जो समाज में चल रहा है इसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। सब कुछ जो आध्यात्मिक दिखता है होता है, जैसे कि बाजार में जंक फूड जंक मीडिया मिलती है, वैसे ही बहुत सारी जंक आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी मिलती है। श्री कृष्ण वास्तविक जगत गुरु हैं, गीता से हमें ये सीखना चाहिए। गीता पढ़ने के बाद भगवान को ही सरेंडर नहीं किया तो फिर क्या होगा? वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जंक फूड जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही ये भी आध्यात्मिक फैशन की तरह हो जाएगी। ज्ञान ले लिया, सब कुछ ले लिया, पर भगवान से कोई कनेक्शन नहीं हुआ हमारा, तो क्या हुआ? भक्ति योग पढ़ के फिर कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सचेत रहना चाहिए, हमें भगवान से ही सीखना चाहिए। भगवान क्या बता रहे हैं, क्यों कैटेगराइज बता रहे हैं भगवान, क्यों इतनी सारी चीजें उन्होंने विस्तार से बताई हैं कि समझो, जानो, सीखो। ठीक है, अब जो है भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि और ये जो पाठ जो लोग लेते हैं वो सरल भी नहीं है, बहुत कठिन है और बहुत आसान नहीं होता इस बात को लेने से, और बहुत कठिनाइयों से भरा होता है, ऐसा भगवान उनको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि क्यों है मुश्किल, अगर ऐसा होता है तो ये मुश्किल क्यों है? तो वो बताते हैं कि आप बताइए मुश्किल क्यों है। अगर हम किसी ब्रह्म की उपासना करते हैं तो निराकार की यानी निर्विशेषवादी की पूजा करते हैं तो वो कठिन क्यों है? मैंने यहाँ पे प्रश्न डाला है, आप बताइए। आकार नहीं है तो ध्यान लग माता जी कोई आकार नहीं है ना, तो माता जी फिर हम ध्यान भक्ति किसकी करेंगे? तो हमारा ध्यान भटक सकता है माता जी बहुत किसकी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब किसी कुछ चीज है ही नहीं आगे, तो हम किस पे करेंगे? तभी तो कहते हैं कैंडल पे कर लो, एक बिंदी पे कर लो। शीला प्रभुपाद का बहुत अच्छा थॉट मुझे इसमें याद आता है। एक बार एक व्यक्ति, नए नए जब हम जुड़ते हैं तो हमें पता नहीं होता ना चीजें, तो शेयर करनी चाहिए अपनी चीजें। तो जब शेयर करेंगे तो हमारी चीजें, दुविधाएं जो हैं अंदर, जो अटकी हुई चीजें हैं वो निकलेंगी। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो कहता है कि बहुत टाइम से वो कहता है, शीला प्रभुपाद जी मुझे ना एक बिंदी बड़ी सी दिखाई देती है लाल कलर की, और मैं उस पे ना फिर ध्यान मेरा वहीं पे चला जाता है, बिंदी बहुत बोध करती है। तो बोले तुम चैंटिंग करते हो? बोले हाँ चैंटिंग तो करता हूँ, पर मैं वो उस बिंदी पे मेरा ध्यान चला जाता है, मैं उस पे करता हूँ। तो वो क्या मैं सही करता हूँ? तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो बोलता है कि तुम माला जप करते रहो। प्रभुपाद बोलते हैं माला जप करते रहो, हरि नाम देते रहो। फिर वो आता है कि प्रभुपाद मुझे वो अभी मैं उसी बिंदी पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मुझे वो गोलाकार आंखें बंद करके मुझे वो दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन हरि नाम जपो तो सही, वो जो जो शून्य जो बिंदी तुम्हें दिखाई दे रही है वो खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि वो सही नहीं थी? बोले बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सही था, वो जो तुम्हारा तरीका था वो बिल्कुल सही नहीं था। कहते करते रहो चैंटिंग, थोड़ी दिनों में वो खत्म हो जाएगा। वो सोच रहा था कि मैं थोड़ा ऊंचे लेवल का हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसी रोशनी, ऐसा वो देख पा रहा हूँ जिसमें मैं जो है कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान लगा पा रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा होगा। प्रभुपाद बहुत प्रशंसा करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं थोड़े दिनों में वो खत्म हो जाएगा, तुम भगवान का नाम लेते रहो क्योंकि जिस भ्रम में हो तुम वो भ्रम चला जाएगा, थोड़े दिन नाम लो। तो इस तरीके से, तो यहाँ बिल्कुल सही बात है। हमारा आकार है और हम किसी निराकार चीज पे कैसे ध्यान लगा सकते हैं? कुछ है ही नहीं सामने, तो किस पे ध्यान लगाएं? अरे कहीं तो ध्यान लगाना पड़ेगा ना तो इसीलिए अब उसके बाद है जो निराकार है उसका ध्यान और पूजा करना किसके लिए कैसे आसान हो सकता है? करेक्ट। तो इस तरीके से अब अर्जुन फिर से जो है बोलते हैं, तो क्या भक्ति करना आसान है? निराकार ब्रह्म को सबको जान लिया, तो कहते हैं अब भक्ति बता दो, भक्ति आसान है क्या करना? तो भगवान कहते हैं बहुत आसान है, सरल है और बहुत तेज भी है। तीव्र गति में हमको जो है उन्नति प्राप्त होती है। आसान है, सरल है और बहुत तेज भी है। तो कहते तेज भी है, तेज कैसे है? तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। ये जो सागर है मृत्यु का, ये हमें भक्ति ही जो है निकाल सकती है इससे। कैसे? हे पार्थ, मैं उनका जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। जो भक्ति पाथ पे आते हैं वो इसी चक्र में तो हम लोग फंसे हैं, जन्म देते हैं, मृत्यु होती है। तो ये जो भव सागर बोला गया है मृत्यु का, तो इसमें जो है भगवान उसको बहुत जल्दी से लेके चले जाते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उसको यहाँ से लेके चला जाता हूँ, मैं खुद स्वयं आके। तो आगे देखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं।
ये है बीरबल और अकबर की कहानी। जब भगवान, भगवत गीता मैंने पहले भी एक बार आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आता हूँ, रक्षा करता हूँ जो भी तुम्हारे पास है, और उसके पास जो नहीं है उसको प्रदान करता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ, है ना। तो हमने बताया था आपको अर्जुनाचार्य जी की कहानी, है ना, जो श्री संप्रदाय के थे। तो इसी तरीके से अकबर जो है, बीरबल से इनकी वार्तालाप होती है। अकबर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो सनातन धर्म को बहुत सम्मान देते थे, है ना। और हमारे संप्रदाय में, जिसमें हम इस्कॉन वाले जिसमें आते हैं, गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, तो चैतन्य महाप्रभु के जो उनके जो शिष्य थे, जो छठ गोस्वामी थे, जिनकी वजह से पूरा वृंदावन आज आप देख पा रहे हैं, हमारे संप्रदाय हम उनको पूजते हैं। और उनमें से उन्होंने जो है बहुत से उनकी मदद भी की थी मंदिर बनवाने में, और इस तरीके से बहुत सारे पास टाइम है। तो एक बार क्या होता है कि अकबर जब ये सुनते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान था, तो पूछते हैं कि तुम्हारे भगवान स्वयं आते हैं, अवतार लेते हैं, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें खुद आना क्यों पड़ता है, वो खुद क्यों आते हैं, किसी को भी भेज दें। मेरे इतने सारे संतरी मंत्री हैं, मुझे कुछ, मैं तो स्वयं नहीं करता कोई भी काम, मैं तो अपने मंत्रियों को भेज देता हूँ, वो तो भगवान है, तुम कहते हो वो तो भगवान है, फिर वो क्यों आते हैं स्वयं, उन्हें भी अपने किसी मंत्री संतरी को भेज देना चाहिए। तुम क्या कहते हो बीरबल, बताओ। क्योंकि बीरबल से वो हर चीज पूछते थे, बीरबल कहते हैं हाँ यही बात है, पर आपको बीरबल की खासियत पता है, क्या खासियत है बीरबल की। अकबर बीरबल की क्या खासियत है, वो कैसे समझाते हैं। उनके पास हर हाँ, चीज का वो सलूशन होता तो था, सही है, वो हर चीज को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करके बताते हैं। प्रैक्टिकल सलूशन। हाँ, वो कहते हैं हाँ, कि ऐसे नहीं बताऊंगा, आप देखोगे और अपने आप खुद उसको स्वीकार करोगे। तो बीरबल उनको जो है दिमाग में लगाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, इनको कैसे इस चीज का प्रश्न होता है, ठीक है मैं आपको बताऊंगा बाद में इसके बारे में, अभी तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। वो चले जाते हैं, फिर 3-4 महीने बाद वो अकबर से बोलते हैं कि महाराज क्यों ना हम लोग सैर पे चलते हैं। तो बोले हाँ चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। बोले नहीं नहीं, अब की बार जो है जल की सैर करेंगे, हम लोग जल क्रीड़ा करेंगे, है ना, नाव की यात्रा करेंगे, बहुत टाइम हो गया ना, नौका विहार नहीं किया हम लोगों ने। बोले हाँ चलो चलते हैं, बहुत अच्छा तुम्हारा जो है प्रस्ताव है, हम लोग चलते हैं। वो कहते हैं कि और सबको ले चलते हैं ना, देखिए रानियां भी नहीं जा पाती है ना कहीं पे भी, तो उनको भी लेके चलते हैं, और बच्चों को भी लेके चलते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। बोले हाँ लेके चलते हैं, सबको लेके चलते हैं। बोले ठीक है मैं सबको लेके आता हूँ, आप बैठिए हम लोग चलते हैं। तो उस तरीके से रानियों को भी बुला लेते हैं और उनके बच्चों को भी बुला लेते हैं, और उसमें जो है उनका एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत ही छोटा होता है, उसको भी वो जो है बोलते हैं कि उसको भी लेके चलते हैं। तो वो इतना छोटा होता है कि हाथ में लेते हैं, उसे कपड़े से ऐसे करके लपेट के रखते हैं ना, छोटा सा 3 महीने 2 महीने का बच्चा जब होता है तो उसको वो लेके नौका में बैठ जाते हैं। तो 2 नौका होती है, एक में राजा बैठते हैं, बीरबल बैठते हैं और उनके 1-2 मंत्री बैठते हैं, और दूसरे में जो है रानियां, बच्चे और उनके साथ कुछ उनके मंत्रीगण बैठते हैं। आगे नौका चलती है, नौका विहार होती है, बहुत अच्छे से देखते हैं सब कुछ। और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि उनको एकदम से कुछ गिरने का महसूस होता है, कि कुछ पानी में गिरा, पाक से आवाज आती है। तो एकदम से दूसरी नाव से आवाज आती है कि अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अकबर के जो है युवराज जी गिर गए, मतलब उनके जो पुत्र हैं वो पानी में गिर गए, जल्दी से बचाओ बचाओ। जो वो होती है स्त्रियां, वो चिल्लाने लगती हैं। तो राजा घबरा जाते हैं, बोले ये क्या हुआ। बोले कि वो मैंने अभी भी देखा कि छोटा जो बालक था जो हाथ में गोदी में था वो पानी में गिर गया। बोले जल्दी से रक्षा करो इनकी, जल्दी से रक्षा करो। तो बोले मैं तुरंत जो है सैनिकों को बोलते हैं, अकबर बीरबल की जल्दी से उसकी रक्षा करो, जल्दी से तुम लोग पानी में कूदो। पर जब तक वो कहते हैं तब तक जो है अकबर उस पानी में कूद जाते हैं। वो कहते अरे महाराज आप क्यों कूद गए, सैनिक कूद रहे थे, और जल्दी से उसको उठाते बच्चे को पानी में से कि वो बच्चा उनका डूब ना जाए, और लेते हैं, वो देखते हैं तो बच्चा था ही नहीं, वो तो प्लास्टिक की गुड़िया थी, मतलब खिलौना था। और अकबर को बहुत गुस्सा आता है, वो पानी से निकलते हैं, फिर दरबार लगाते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी ये मजाक किया है उसका आज सर कलम हो जाएगा, फिर बुलाया जाए उसको। अब जो जितने भी लोग थे वो सब बीरबल की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये सारी जो है बीरबल की खिचड़ी पकाई हुई थी। तो वो बीरबल से देखते, फिर वो कहते हैं कि समझ जाते हैं राजा की ये बीरबल की जो है हरकत है। तो कहते हैं बीरबल तुमने ऐसा किया, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो हम बिना कुछ बात किए हुए उसका सर कलम कर देते, इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे की। तो कहते हैं कि महाराज आपने 2-3 महीने पहले मुझसे एक प्रश्न किया था, ये उसका जवाब है। तो बोले कौन सा प्रश्न किया था। आपने पूछा था कि आपके भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें खुद क्यों आना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आपको
थोड़ा बता देते हैं कि क्यों आते हैं भगवान। तो बोले इस चीज से भगवान का क्या लेना देना, उस स्टोरी से इस स्टोरी का क्या लेना देना, यहाँ पे तो तुमने इतना बड़ा मजाक मेरे साथ किया, क्यों किया ऐसा। तो कहते हैं कि जब आपने देखा और सुना कि आपका बच्चा गिर रहा है या गिर गया है पानी में, तो आपने किसी का इंतजार नहीं किया, आप तुरंत पानी में कूद गए। क्यों क्यों कूद गए आप पानी में? क्योंकि वो उनका अपना बच्चा था और हम सब भगवान के ही अंश हैं, इसलिए भगवान हमें तो रक्षा क्या करने के लिए है? स्वयं आते हैं। करेक्ट। तो भगवान से जो अपनापन होता है भक्तों के प्रति, भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं, वो किसी और का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो भगवान से, वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और वो क्यों रेसिप्रोकेशन होता है? क्योंकि भक्त तो उनसे बहुत प्रेम करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आध्यात्म में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं ना, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। भगवान आपके रिजल्ट को नहीं देखते, पर भौतिकता में हमेशा रिजल्ट देखा जाता है कि आप कितने पूरे तरीके से निपुण हो गए हैं, सफल हो गए हैं, तो हम आपसे प्यार करेंगे। पर भगवान तो आपके प्रयास देखते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हो मेरे लिए, उसी की प्रयास पे ही वो जो है आ जाते हैं, इसने मेरे लिए बहुत प्रयास किया है। यही है भक्ति, इसी को भक्ति बोलते हैं, जब भगवान का रेसिप्रोकेशन होने लगता है। और इन्हीं भक्तों के लिए भगवान जो है आते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमने ये जाना कि भगवान अपने प्रेम के कारण आते हैं, भक्त वत्सलता के कारण आते हैं। अर्जुन का रथ क्यों संभाला उन्होंने? क्योंकि अर्जुन से प्रेम करते थे वो। और अर्जुन का रथ ही नहीं संभाला, अर्जुन की पूरा जीवन संभाला, हाथ में हाथ पकड़ के उसको वहां से निकाल के लेके आए। और उनकी वो एक माध्यम थे, क्योंकि वो उनको ख्याति देना चाहते थे, है ना। और हमको जो है उन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। आगे हम देखेंगे इसको कि भगवान कैसे हम सबसे प्यार करते हैं। और दूसरा एक घटना और आती है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में। आप अगर देखेंगे गजेंद्र मोक्ष की कहानी जो है, गजेंद्र जो है पिछले टाइम में राजा था, और जो है वो बहुत स्तुतियां वगैरह उसने बहुत याद की थी भगवान की। जो स्तुतियां उसने याद की थी भगवान के प्रति, तो भगवान ने उसको वो रिजल्ट, वो उसको गिफ्ट देके भेजा था कि वो जब जानवर की योनि में था, जब उसको मगर ने जो है पकड़ लिया था और वो बहुत मरना वाली अवस्था में था, तो उसी अवस्था में वो भगवान को एक कमल का फूल जो है ऐसे करके दिखाता है और वो स्तुतियां याद करता है जो उसने मनुष्य के रूप में याद की थी। इसीलिए बोलते हैं जो प्रार्थनाएं हम याद करते हैं, स्तुतियां याद करते हैं, वो हमेशा काम आती है। और इस गजराज की जो है गजेंद्र, जिसको मोक्ष हम लोग ये स्तुति बोलते हैं, ये अपने दूसरे जन्म में भी वो स्तुतियां याद करके भगवान को बोलता है, कमल का फूल देता है और भगवान तुरंत गरुड़ पे सवार होके आते हैं। 1 सेकंड का भी जो है टाइम नहीं लगाते, तुरंत आते हैं और उसको जो है उससे बचाते हैं। तो ये लाइव स्टोरी है जिससे पता चलता है श्रीमद् भागवतम इन्हीं से पूरा भरा पड़ा है कि भगवान किस तरीके से आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भक्त है भगवान के, जिनके द्वारा पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो अब अर्जुन क्या पूछते हैं? अब वो कहते हैं कि आपको कौन कितना प्रिय है, इसका कोई क्रम है क्या? कोई क्रम है इसमें, बता सकते हैं कि क्या है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं अब इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ कि किस क्रम से मैं लोगों को पसंद करता हूँ। वैसे तो मैं सबको ही करता हूँ, पर तुमने पूछा है कि कोई क्रम है क्या, तो वो बताएंगे। तो अब आप देखिए 8वें वाले श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे भगवद गीता में, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। नंबर 1 पे बताते हैं वो कि मयेव मन अधत स्वः, मतलब मुझ में मन एक निष्ठ करो। जो मुझ में अपना मन एक निष्ठ करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। और दूसरा जो है मयि बुद्धि निवेशया, मुझ में बुद्धि स्थिर करो। तो इस तरीके से ये जो स्तर होते हैं, मन को स्थिर करता है, बुद्धि को स्थिर करता है, वो जो है शुद्ध प्रेम के स्तर पर उसकी भक्ति होती है। पहला स्तर हो गया हमारा, ठीक है। मन को और बुद्धि को, दोनों चीजें बहुत पावरफुल है। तो भगवान कहते हैं जो मन को और बुद्धि को हमेशा जो है स्थिर करके मेरे में लगाता है, और वो जो है शुद्ध प्रेम की भक्ति के कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा क्यों है कि बुद्धि निवेशित करने वाला मन से करने वाले से नीचे के स्तर पे है? तो पहले क्या बोला? मन, उसके बाद बोला बुद्धि। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है वो हृदय से होता है, दिमाग से प्रेम में अंतर होता है।
हम जो प्रेम हृदय से आदान प्रदान चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कोई भी चीज हम बहुत हृदय से करते हैं तो दूसरे के हृदय तक पहुंचती ही पहुंचती है। बुद्धि से करेंगे तो रुक जाएंगे वहीं पे, हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं दोनों चीजों को मुझ में जो लगाता है वो उसमें स्तर पे आ जाता है। तो इसकी दोनों की भी छोटा सा जो है फर्क आ जाता है। तो हमेशा भक्त प्रेम जो है पूरे हृदय से करना चाहिए, बुद्धि भी लगानी चाहिए, क्योंकि बुद्धि आपको टोकेगी, रोकेगी, किसी ना किसी चीज में अटकाएगी जरूर। धन है इसलिए प्रेम कर रहे हैं भगवान से, भगवान के पास बहुत सुंदरता है इसलिए भगवान से प्रेम कर रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए, बस भगवान है वो कीजिए। अगर आप उदाहरण लेना चाहेंगे, यशोदा माई, वो नहीं, उनको नहीं पता ये भगवान है, पर वो उनसे प्यार करती हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनको ओखल से बांध देती हैं, वो बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे प्यार करती, प्रेम करती। ये थोड़ी ना देखती ये मेरा भगवान है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। भगवान के सखा, भगवान भी जूठा खा रहे हैं, वो भी जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये भगवान है क्या? बुद्धि से सोचने की कोशिश कर रही है क्या भगवान है, ये जूठा खा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना, भगवान के पास तो इतना सब कुछ है, ये ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, वो तो भगवान का जूठा भी खा ले, भक्तों का जूठा भी खा लेते हैं। इसलिए सबसे ऊपर वाली स्टेज होती है भक्तों की। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो एक स्टेज बताई है कि अगर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता है तो ये सेकंड उसमें हम लोग आ गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा 9 अभी बज गए। इतना छोटा चैप्टर था, मैं सोच रही थी बड़ा आराम से बताऊंगी, पर देखिए भगवान की कृपा की, भगवान ने पूरा जो है हमें यहीं पे घुमा दिया। तो अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो वो कहते हैं कि तो फिर उसको एक कदम नीचे आ जाना चाहिए। अगर हम शुद्ध प्रेमा भक्ति में नहीं पहुंच सकते, वो स्तर नहीं है हमारा, तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो वो क्या करना चाहिए उनको? तो वो कहते हैं अभ्यास करो तुम। अभ्यास में क्या है कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा को विकसित करने के लिए भक्ति का प्रयास करो, जिसको बोलते हैं साधना भक्ति का स्तर। शुद्ध प्रेमा भक्ति हो गई। अब दूसरा स्तर जो आता है वो साधना भक्ति का स्तर होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, 90 श्लोके के अंदर आते हैं क्या क्या करना चाहिए अभ्यास के लिए, वो सारी चीजें। तो नीचे, उससे थोड़ा नीचे स्तर आ जाता है, पर ये हमेशा करते रहना चाहिए हमको, क्योंकि अभ्यास से ही जो है परफेक्शन आता है, हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हमें भक्ति जो है हृदय की बात है तो हमें अभ्यास क्यों करना चाहिए, ये हमने क्वेश्चन रखा आप लोग के लिए, क्यों करना चाहिए बताइए। अगर हृदय की बात है भक्ति तो अभ्यास क्यों करना चाहिए? उससे परफेक्शन आएगा। वो तो मैंने ही बताया है आप बताइए। मनन, मनन से ही होता है ना सब। और कोई प्रभु जी लोग? ये हमें परमात्मा से जोड़ता है। अच्छा, परमात्मा से ये मैं मतलब भगवान से कनेक्ट करता है वो। हाँ, अभी जो हम शब्द लेंगे उस पर ध्यान रखिएगा, परमात्मा से जोड़ता है कि भगवान से जोड़ता है ना। अभी हमने सीखा ना, जाना ना, तो इस तरीके से हम पता चलता है। अंदर है लेकिन सुप्त अवस्था में है, हमारे अंदर प्रेम है, हम सभी के अंदर है प्रेम, पर क्या है वो सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था में क्या है? ढका हुआ है, सोया हुआ है, दबा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको उठाना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है, उसको विकसित करना पड़ता है अभ्यास के द्वारा। हम सबके अंदर प्रेम है, ऐसा नहीं है कि हम बिना प्रेम के यहाँ पे आए हैं, वो बीज हमारे अंदर है, सबके अंदर है। जब परमात्मा है तो बीज भी है सबके अंदर, पर क्या है वो अवस्था खत्म हो गई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक हैंडपंप का उदाहरण ले लीजिए आप। जैसे हैंडपंप होता है ना बहुत दिन तक उसको अगर उपयोग में नहीं लाते तो क्या होता है? पानी नहीं निकलता, आप चलाते रहिए पानी नहीं निकलेगा, तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ? उसको खाली बहुत देर तक चलाना पड़ता है। अच्छा, तो आ जाता है हैंडपंप नहीं, चलाया कि नहीं चलाया? थोड़ा और पानी वो ऊपर से डालते हाथ हैं और उसके बाद उसको चलाते हैं। करेक्ट, अगर हैंडपंप चलाया तो पता होगा। हम जब बहुत मैंने भी बहुत चलाया है अपने गांव में, तो जब पानी लेके ही जाते हैं हैंडपंप के पास कि अगर पानी नहीं आएगा तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा तो इसीलिए थोड़ा पानी ऊपर से डालते हैं, बाहर से पानी डालते हैं, तो अंदर का जो पानी होता है वो बाहर आता है। नेक्स्ट टाइम हैंडपंप चलाइए, देखिए तो याद रखिए कि अंदर है भगवान का प्रेम, पर निकल नहीं रहा है क्योंकि हम हैंडपंप चला के ऊपर से पानी नहीं डाल रहे हैं। हैंडपंप चलाना है, ऊपर से पानी भी डालना है, अभ्यास करना है, हरि नाम लेना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, भक्तों का संग करना है, ये सारी जो है साधना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं
वैक्यूम प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, भक्ति हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कार्य है, यह कोई कृत्रिम कार्य नहीं है जो हमें बाहर से करना है। बहुत अधिक काल से न करने पर इसका बोध चला जाता है। हम बहुत टाइम तक जो चीज नहीं करते वो उसके बोध चला जाता है, और इसीलिए इसे पुनः जागृत करने के लिए बाहरी अभ्यास प्रयास लगता है। ठीक है। अब आपके आगे वो बोलते हैं, और अगर ये भी संभव नहीं हो तो, साधना भी नहीं हो सके तो भगवान कहते हैं और नीचे आ जाओ लेवल पे। भगवान सारे ऑप्शन देते हैं, तो वो कहते हैं कि एकदम जो है एक नीचे और कदम नीचे आने से क्या होगा। अब भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, जो तुम काम कर रहे हो वो मेरे लिए कर लो। ये तो कर सकते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। पहला क्या था, प्रेमा भक्ति। दूसरा क्या था, साधना भक्ति, साधना का प्रयास। हाँ, साधना का प्रयास, साधना भक्ति हो गई। तो तीसरा क्या है, निष्काम कर्म योग, मतलब मेरे लिए करो, मत कर्म परमो भव। ये तो कर सकते हो ना। तो अर्जुन कहते हैं अगर कोई वो भी ना कर सके तो, इस अध्याय की सबसे खूबसूरती है कि सारी कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। आप अपना अवलोकन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, सुबह उठना, जपा करना, एकादशी रखना, शास्त्रों को पढ़ना, अरे ये सभी थोड़ी ना रह गया, हमारे पास तो बहुत सारे काम है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर तुम उस कैटेगरी में हो, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम सिर्फ ज्ञान लेते हैं, लिखते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है, तो हमें समझ में आता नहीं हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा कर लो। अगर मेरे लिए भी कार्य नहीं कर सकते हो, मुझे फल अर्पित नहीं कर सकते हो, तो तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ होके, पर दूसरों के लिए कैसे करना है, निस्वार्थ भावना से। अब निस्वार्थ भावना से दूसरों के करेंगे तो भगवान कहाँ गए, भगवान तो यहाँ पे रहे ही नहीं इस पिक्चर में, तो भगवान तो चले गए, फिर क्या फर्क हुआ। तो अर्जुन भी वही कहते हैं कि क्या फर्क हुआ इसमें, सर्व कर्म फल त्यागम। तो वो कहते हैं कि सारे फलों का त्याग करके निष्काम भावना से दूसरों के लिए सेवा करो। तो इसमें क्या है, भगवान कहाँ गए, ये आप तक कैसे ले जाएगा। अगर ऐसा कुछ कोई करता है दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से करता है, तो ये भगवान तक कोई ले जा सकता है इसको, आप बताइए, ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। ले जा पाएगा। ले जा पाएगा। कैसे, देखते हैं। ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये किस तरीके से कार्य करता है, देखिए। अब मैं पीछे एक बार स्लाइड करूं जिससे आपको और समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें क्या था, इसमें है निष्काम कर्म योग। जहां योग होता है मतलब भगवान से जुड़ रहा है। और आगे में देखिए मैंने क्या दिखाया आपको, निष्काम कर्म, ये योग नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ रहा है, ये इनडायरेक्टली भगवान से जुड़ेगा। भगवान कितने कृपालु हैं वो ये बताते हैं कैसे, तो आप सुनिए। निस्वार्थ सेवा, कर्म के फल का त्याग हृदय को शुद्ध करता है। हम अगर किसी के लिए भी कोई कार्य करते हैं, अगर हमारे अंदर उसके प्रति कुछ फल लेने की इच्छा नहीं है, निष्काम करते हैं कोई भी कार्य दूसरों के लिए, भगवान को छोड़ दीजिए, तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारा प्रयास देखते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहा है ना ये, तो क्या करें, चलो इसका हृदय साफ कर देते हैं। क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है, इसीलिए भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आया। हम किसी को सरेंडर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें बहुत अहंकार है। हम डायरेक्ट भगवान को नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। और ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे कर्म रहे हैं, ऐसा एसोसिएशन रहा है, बहुत जन्मों से ये चीजें चलती आ रही, पर भगवान फिर भी हमें सेकेंड चांस देते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा तुम कुछ कर रहे हो किसी के लिए अच्छा कर्म, तो भी मैं तुम्हारा शुद्ध करता हूँ हृदय। अब आप देख सकते हैं भगवान की उदारता, भगवान कितने उदार हैं। और क्या होगा जब हृदय शुद्ध होता है, तो वो ज्ञान को विकसित करता है। इस तरीके के जो कर्म होते हैं वो ज्ञान को विकसित करता है, और यही ज्ञान फिर आपको लास्ट में क्या कराता है, आत्मज्ञान कराता है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये कनेक्शन हो जाता है। आप नीचे देख सकते हैं, निष्काम कर्म करेंगे तो हमें वो जो है ज्ञान प्रदान करेगा, और ज्ञान प्रदान करने से हम ध्यान लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा बेटर है करने के लिए। तो ये भी भगवान उसको एक्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जो है वह क्या बात है जो एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक प्रिय बनाता है। ये बहुत अच्छा सेक्शन है, ये उन लोगों के लिए है
जो यहाँ पे ऑलरेडी भक्त हैं, जो भक्ति के मार्ग पे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो भक्ति के मार्ग पे ऑलरेडी हैं, जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं? कैसे आप अपने आप को बताएंगे, बताइए। मैं आपको चैट बॉक्स में देखती हूँ, मैं पार्टिसिपेंट्स में देखती हूँ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको देख पाऊंगी कुछ किसने अपना हाथ खड़ा किया है। ओके, तो सूर्य दीक्षित ने अपना हाथ किया है, प्रमोदनी माता जी ने किया है, और शीतल माता जी ने किया है, उसके बाद जो है अनीता माता जी ने किया है, प्रमोदनी माता जी ने किया है। हरि बोल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सुधीर प्रभु ने किया है, बहुत सुंदर। सुमित प्रभु जी ने किया है, ओके। डॉक्टर साहब ने किया है, आयुष प्रभु ने किया है, ओके, बहुत सुंदर। चलिए, बस बाकी लोग कहाँ हैं? 10 लोग, 11 लोग, बाकी लोग ब्रह्म को मानते हैं। सुषमा नोएडा, ओके। नंदा, सॉरी नोएडा पढ़ रही हूँ, नंदा माता जी। आर शर्मा, वेरी गुड। मैं तो सोच रही थी सारे के सारे भक्त हैं यहाँ पे। तो अगर भक्त नहीं है तो हम कहाँ हैं, कौन सी स्टेज पे, आप बताएंगे? ब्रह्म को मान रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं, निर्विशेष को मान रहे हैं, पता तो चले। त्यागी जी ने हाथ नहीं खड़ा किया। क्या त्यागी जी, आप किसको मानते हैं? रीना माता जी, सपना माता जी, नो आंसर। इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स खड़े कर सकते हैं ना आप लोग, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? हम्म, 17 लोगों ने हाथ खड़े किए। आरती माता जी, श्वेता पाठक माता जी, यस। मैंने चैट बॉक्स में डाला था। अच्छा, चैट बॉक्स, अब मैं चैट बॉक्स से देख लेती हूँ। कंफ्यूज है, ओके। हाँ 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 हाँ। सपना माता जी भगवान को मानते हैं, यस। भगवान को मानता हूँ। भक्ति में हम कोई भी परफेक्ट नहीं होते, पर हमें पता होना चाहिए कि हम किस मार्ग को चुना है, ज्ञान मार्ग को या भक्ति मार्ग को, मैं उसकी बात कर रही हूँ। माई सेल्फ, यस। त्यागी जी ने बोला माई सेल्फ, ओके, गुड, बहुत अच्छा लगा जान के। हमारे पास तीनों कैटेगरी हैं, एक तो डिफरेंस है। चलिए, तरीके से माता जी, मैं गीता, कर्म और कृष्णा इन तीनों को मानता हूँ, किंतु जो एक्चुअल फैक्ट है, हम बाद में डिस्कस पुराणों करेंगे, के अभी बारे में हमारा ये ज्यादा खत्म नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं रखता। त्यागी जी हम इसकी चर्चा हम हेलो? लास्ट में करेंगे। अभी सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए मैंने बोला, समय का अभाव है हमारे पास। 9:05 हो गए, इसलिए मैं सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। तो अभी क्या है, हम देखते हैं इसमें कि चलिए मैं आपको बंद करती हूँ। तो ये है, अब अर्जुन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भक्त को दूसरे भक्तों से अधिक प्रिय कौन बनाता है? तो यहाँ पे भक्ताष्टकम आ जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? भक्ताष्टकम। किससे? 13 से लेके 20 तक में, ठीक है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं आप लोगों को जो है बोलूंगी कि आप लोग श्लोका पढ़िए, पर क्योंकि समय का अभाव है तो हम क्या करते हैं, हम जो है सिर्फ ट्रांसलेशन में पढ़ देती हूँ भगवद गीता में से, तो जिससे जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई वॉलंटियर है जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है मेरी जगह पे, कोई है ऐसा जो फटाफट पढ़ सकता है 13 से लेके 19 तक? चलिए मैं शुरू करती हूँ, कोई है तो बोल सकता है। तो यहाँ पे जो है बताया जाता है कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, ओके, पार्टिसिपेंट हाँ नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सो में भक्ता समय प्रिया, भगवान कहते हैं इस तरीके से, ये लास्ट में हर जगह आएगा, यो में भक्ता समय प्रिया, ऐसे करके वो हर श्लोका के पीछे बोलते हैं। समय प्रिया मतलब ऐसा भक्त मुझे पसंद है, इसीलिए इसको भक्ताष्टकम बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भक्ता समय प्रिया, उसके बाद मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित
नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। उसके बाद जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, खुशी में ज्यादा खुश नहीं होता, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, जो शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं, वो कहते हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान शीत गर्मी सुख दुख यश अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। ध्यान से सुनिए, दूषित संगति से जो मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी क्या? पढ़ लीजिए। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ मैम। हाँ पढ़िए, मैं पढ़ रही हूँ माता जी। हाँ पढ़िए प्लीज, थैंक यू। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो इस तरीके से हमने ये अपना कंप्लीट किया। जी जी, दूसरा भी पढ़ना क्या? तो उसके विशिष्ट गुण क्या होते हैं? नहीं, अब बस यहाँ पे पढ़ना है, लास्ट वाला हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो वो कहते हैं वो कौन से गुण होते हैं, तो भगवान उसमें बताते हैं 31 गुण, जो हम लोगों ने अभी पूरे पढ़े। ये कितने गुण है टोटल मिला के? ये 31 गुण है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरंकारः सब दुख सुख क्षमी, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों पर दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो दुख सुख में संभाव रखता है। ऐसा कौन है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं। हम अगर इनके रास्ते पे चलेंगे तो ये हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं कि हाँ ऐसा ही भक्त होना चाहिए। इन्होंने ना गोरों को देखा ना काले रंग को देखा, ना देश देखा ना काल देखा, बस इन्होंने सबको भक्ति में लगाने की जो है प्रयास किया। ऐसे होते हैं भक्त जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और जो भगवान को प्रिय होगा वो ही तो दूसरों को भक्त बना पाएगा। देखिए पूरी दुनिया को उन्होंने भक्त बना दिया। कैसे? अकेले अपनी शक्ति से नहीं, क्योंकि भगवान की शक्ति उनमें आई हुई है, भगवान ने उनको वो शक्ति दी है। क्योंकि भगवान अगर किसी से चाहे तो उसको शक्ति देते, उससे शक्ति ले लेते। 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कैसे ये कर सकता है अद्भुत कार्य? पर जब हम भक्ति के मार्ग पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि अद्भुत मार्ग, ये कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही होता है। तो इस श्लोक में ये यहाँ पे पूर्ण हो जाता है हमारा भक्ति योग। और ऐसा भक्त भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा। तो अब आ जाते हैं शिक्षा पे, और उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे कोई ज्ञान जानता है और कोई ज्ञान के अनुसार जीता है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो पालन करता है उससे हम बहुत गहराई से सीख सकते हैं। समझ में आया? बहुत से लोग आपने ज्ञानी देखे होंगे जिनको बहुत ज्ञान होगा और वो अपने ज्ञान के अनुसार जीते हैं, वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। पर हम जिससे जो इस ज्ञान को जो हमने भगवत गीता में लिया है, जो उसका पालन कर रहा है, अगर हम उससे गहराई से अगर उसको सीखते हैं तो हम सच में भगवान के समीप जा पाते हैं। और वो सही तरीका है ज्ञान को लेने का, अनुसरण करने का। भगवान सर्व मंगल है, ऑल गुड है भगवान, और उनसे हमें ये सीखना चाहिए। भगवान ने क्या कहा कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, ऐसा कहा, चलो तुमने मुझे नहीं सरेंडर किया तो भी कोई बात नहीं, तो भी मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवत गीता में भगवान सबके बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ भक्तों के बारे में बता रहे हैं, वो सबके बारे में बता रहे हैं। तुम्हें ज्ञान पसंद है, ज्ञान की तरफ चले जाओ, ध्यान पसंद है, ध्यान की तरफ चले जाओ, ऐसा नहीं है तो नीचे आ जाओ, ऐसा कर लो। रूल बुक उन्होंने हमारे लिए बता दी है। तो ये गॉड था, तो सबसे पहले हमने गॉड हेड के बारे में जाना, और उसके बाद ऑप्शंस दिए भगवान ने, और किस तरीके से डिवोटीज का जो है पोजीशन होता है, उनकी जो स्वरूप दिखाया हम लोगों ने, जिसको भक्ताष्टकम हम बोलते हैं, वो देखा हमने। तो इस तरीके से आज हमने अपने जो है द्वितीय चरण को कंप्लीट कर दिया। यात्रा की जो हमारा पहला चरण था वो मैं में था, स्वयं के बारे में था, कर्म योग के बारे में था। दूसरा खंड जो था भगवत गीता का 6 अध्यायों का भक्ति योग, आज हमने वो भी पूर्ण कर लिया।
7वें अध्याय में हमने जाना कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में। 8वें में जाना कि कृष्ण के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। 9वें अध्याय में कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं, और 10वें अध्याय में कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकते हैं उनकी विभूतियों को देख के। और 11वें में भगवान के हमने 3 रूपों को देखा, और 12वें में भगवान को कौन प्रिय है वो जाना, भक्ति योग। तो इस तरीके से भक्ति योग हमारा जो है आज पूर्ण हो गया। आप सभी लोगों हरे को बहुत कृष्णा बहुत माता बधाई। जी, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है क्या? हरे कृष्ण। हमको तो आ रही है। माता जी आ रही है। आ रही है माता जी आवाज। ओके, तो अब शिक्षाएं ले लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान हमसे कम कैसे हैं, भगवान हमसे कम कैसे है। हमसे कम कैसे? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। सभी के लिए अवसर है, इस पे चलते हैं। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शब्द है यहाँ पे। सभी के लिए अवसर है, दूसरा शब्द तो ये हाँ है। हाँ, दूसरा है हम सभी के लिए अवसर है। तो हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक अवसर रहता है। अगर हमें अपनी ये स्थिति पता है कि हम किस स्तर पे हैं, तो हम उस स्तर से आगे उठ सकते हैं। अगर हम सच में उठना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पे आना चाहते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हम दूसरा चांस हमें मिल सकता है। तो ये एक अवसर है भगवत गीता को समझने का, ज्ञान का, कि कहीं हम अंधकार में तो नहीं है, हम कहीं ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं है। तो इस तरीके से। और उसके बाद तीसरा क्या है? थोड़ा और अधिक निस्वार्थ बनो। तो उसके बाद थोड़ा और अधिक निस्वार्थ बनो। तो क्या होता है कि जब हम जो है कोई चीज स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं, तो भगवत गीता में बताते हैं, भगवान कहते हैं कि थोड़ा और निस्वार्थ करना चाहिए। अभी तक हम हर एक चीज किसी स्वार्थ के बस कर रहे थे, किसी को सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो कहते कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और निस्वार्थ होके बनोगे तो भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जो भी हम कर रहे हैं उससे आकलन कर सकते हैं कि कैसे हम और निस्वार्थ हो सकते हैं। उसके पीछे स्वार्थ मत रखिए कोई भी, तो भगवान फिर हमें वहां से ऊपर लेके चले जाएंगे। अभी हमने देखा कि भगवान ने स्तर हमारा नीचे किया, पर अब भगवान स्तर को ऊपर लेके जाते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसे निस्वार्थ करोगे तो ऊपर जाओगे। तो इस तरीके से भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसको व्यवहार में लाना है। सिर्फ सुनना भगवत गीता को, समझना, और उसको अगर व्यवहार में नहीं लेके आएंगे तो क्या होगा? फायदा नहीं हुआ ना। कोई इस फायदा कान नहीं से सुना, पड़ेगा। इस कान से निकाल दिया। व्यवहार में लेके आना है। जब व्यवहार में लाएंगे तो हम सही साधना कर रहे हैं, तो हम भगवान की जो शिक्षाएं हैं, जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में हमको जो है ज्ञान मिली है, शिक्षाएं मिली है। देखिए द्वितीय अध्याय में क्या था? द्वितीय अध्याय में हमें भगवान ने बताया था कि तुम उदाहरण कैसे प्रस्तुत कर सकते हो। 5वें अध्याय में भगवान ने हमें शिक्षाएं प्रदान की कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो है हम लोग 6ठे अध्याय में उन्होंने दिया। उसके बाद हमें 12वें अध्याय में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम किस मार्ग को चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हमें सेवा करनी चाहिए। उसके बाद जो है आगे 13वें अध्याय में जानेंगे, 16वें अध्याय में जानेंगे, 18वें अध्याय में जानेंगे। पूरी भगवत गीता में भगवान बार बार हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्तित्व कैसे बनेगा? जो ज्ञान सीख रहे हैं उसको अमल करना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी तो बनेगा। सुनेंगे निकालेंगे तो कैसे हो पाए? उसके बाद है गुणों में निवेश करो। जो भी गुण दिए जा रहे हैं उसमें आप डीप डाइव करेंगे, वो गुण हमारे चरित्र में आएंगे तो दूसरे प्रभावित होंगे। और वो जो है जैसे शिला प्रभुपाद, जो उनके गुण थे वो भगवत गीता के ज्ञान से अपने व्यवहार में लाते थे और उनके गुणों से वो दिखता था। तो अपने गुणों से आप अपना जीवन को जिए। अपने जीवन को जीने का तरीका है कि वो गुण दिखने चाहिए आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके बोलने चालने में, आचार व्यवहार, किस तरह आचार्य में। करेक्ट।
तो इस तरीके से ये गुणों में हमें निवेश करना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये सारी चीजें करेंगे तो एग्जैक्टली हम भगवत गीता के अनुरूप अपना जीवन जिएंगे। ठीक है, तो ये हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, भगवान से हम कम कैसे हैं, वो होगा शायद, वो से को इस तरफ आ गया शायद, वो पहला जो था। हाँ, भगवान हमसे कम, भगवान से हम कम कैसे हैं, ऐसे होगा क्या? अभी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या उसमें था, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही मुझे इसमें कि हम हमसे कम कैसे हैं भगवान हमसे, तो मुझे लगता है भगवान से हम कम कैसे हैं कि ऐसे कुछ हो। हाँ अगर मेरे ख्याल से शायद उसी उसमें होगा कि जो लोग ये मानते हैं कि हम भगवान से कम कैसे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हटाना चाहिए। करेक्ट माता जी। अगर हाँ मतलब पूरा नहीं लिखा तो वो समझ में मुझे नहीं आया। तो भगवान से जैसे लोग कहते हैं कि हम भी तो भगवान जैसे ही हैं, हमारे अंदर वो सारे गुण हैं। तो किसी के पीछे से बर्तनों की बहुत आवाज आ रही है, आप लोग प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। तो हम भगवान से कम हमेशा ही रहेंगे, हम भगवान के जैसे कभी नहीं बन सकते। तो ये लोग जो बोलते हैं कि हम भगवान हैं, या फिर जो है सब कुछ एक जैसा ही है, सब भगवान से कुछ भी चीज कम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान से हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। भगवान से हमें सारी चीजें प्रेरणा मिलती है, आकार में हो, चाहे आंशिक रूप से हो, और चाहे मात्रा के रूप में हो। तो पढ़ते हैं भगवत गीता में, आगे भी आप पढ़ेंगे उस तरीके से। तो देखने में हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे दो हाथ हैं, हम भी मानव शरीर में हैं, भगवान भी पुरुष रूप में है, पर फिर भी हम जो है मात्रा के रूप में जो है वो समुद्र हैं, और हम जो है एक दिन के एक बूंद के बराबर है। क्वालिटी है वो सारी चीजें, हम उसको ला सकते हैं पढ़ के ज्ञान, पर भगवान जैसे हम नहीं हो सकते। किसी का माइक चालू है, डिस्टर्बेंस है। कोई बात नहीं माता जी, अब नहीं बंद कर रहा कोई तो हम नहीं कुछ कर सकते। सॉरी माता जी, हम मांग लेते हैं उसके लिए। मुझे भी डिस्टरबेंस हो रही है, पर कोई बात नहीं, एकदम से आदतें नहीं बदलती ना और उनको ज्ञान नहीं होगा कि उनका माइक खुला हुआ तो अपने काम में। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं आज के सत्र को, भक्ति को। और आप सभी लोगों को बहुत खुशी कि हम लोगों ने आज जो है अपने 2 खंडों को पूर्ण किया भगवत गीता के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अवरोध के हम लोग ये सत्र को पूरा कर पाए हम लोग। और 13 दिन से हम लोग लगातार भगवत गीता जो है पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और इसका जो है पूरा जो है श्रेय जो है अपने गुरुजनों को देते हैं, श्रील प्रभुपाद को देते हैं, जिनके माध्यम से हमें ये ज्ञान मिल रहा है और हम इसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं। हमसे कोई त्रुटि ना हो, आगे भी हम इसको पूरी तरह से कर सकें अपने आखिरी वाले खंड को। तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ शामिल होइए, अपने माइक को खोल लीजिए और हम लोग 5 बार हरे कृष्णा का मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे ना 10वें अध्याय की क्विज नहीं चाहिए थी, मिल जाएगी लिंक क्विज का? फिर हम बात करें। हरे कृष्णा। ठीक है माता। थैंक यू। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Hari Bol Mataji, very nice. Everybody is appreciating your session. एक क्वेश्चन है जो सूर्यकांत दीक्षित प्रभु जी ने बोला है कि क्या माला जपना भक्ति का एकमात्र विकल्प है, और क्या बिना माला जपे भक्ति का मार्ग में नहीं चल सकते? किसने पूछा ये प्रश्न? सूर्यकांत दीक्षित प्रभु ने पूछा है। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, साधना में हमें ये बताया जाता है कि हम लोग को भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
ये जब का हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या होता है जब हम माला हाथ में नहीं होती है ना, तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, है ना, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या होगा कि हमें ये पता होगा कि हमको माला जो है के साथ ही जप करना है ना। तो हम उचित स्थान लेंगे, उचित समय का जो है निर्धारित करेंगे, अपने राउंड्स को निर्धारित करेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको कंट्रोल में लाते हैं। एक तरीका है मतलब साधना करने का। तो ये एक ड्यूटी हो जाती है हमारी कि इस तरीके से हम माला करेंगे तो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। हम अगर माला नहीं लेते तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है बाइक में चल रहे हैं, हाथ को तो यूज करना नहीं है तो हम माला करते थे, वो गलत तरीका है। जप करना कलयुग के लिए यज्ञ है, ये भगवान के नाम का जप करना यज्ञ है, तो उसको उसी तरीके से करना चाहिए। चलते फिरते नाम जप करना वो अलग बात है कि हर समय भगवान का चिंतन करना बहुत अच्छी बात है, पर जप को हाथ में लेके करना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी चीज जो है कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए हाथ में लेके इसको जब करते हैं और ये हमारी फिर प्रैक्टिस बन जाती है। जब करते हैं ना, 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, मन के को गिन सकते हैं, 108 होते हैं एक बार में मन का, तो हम उनको गिनते गिनते उनको पूरा कंप्लीट कर जाते हैं। अब आप बताइए, अब आपको 108 वाल को जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 बार, तो आप कैसे मन से कर सकते हैं? कर सकते हैं? भूल जाएंगे आप, गलती हो जाएगी आपसे, मिस्टेक हो जाएगी। जी जी तो आपकी जी माता साधना जी, वो मैं समझ रहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि अभी हम लोगों ने जब पूछा कौन कौन भक्ति मार्ग में है, मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग इसलिए, क्योंकि बहुत लोग अभी हमारे ग्रुप में ऐसे होंगे जो अभी माला जप नहीं करते डेली, तो हाँ। शायद हम क्या उस भक्त कैटेगरी में हैं या नहीं? नहीं, मेरा बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो उद्देश्य था पूछने का वो बहुत अच्छा था। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे अंदर ये मन है कि हम आगे जाएं, तो ये साधना में आता है। हम भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं, इसीलिए आप देखिए 3 तरह के लोग इस सत्र में होंगे, मुझे नहीं पता। आप ज्ञान लेने भी आ सकते हैं, आप सच में भगवान को जानना चाहते हैं, आप सच में अपने जीवन बदलना चाहते हैं, और उसका उद्देश्य क्या है, सबके अलग अलग है, सबके दिमाग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, मुझे नहीं पता हर किसी के बारे में। पर जो सच में भगवान से जुड़ेगा वो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि जब कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, भगवान को कैसे पा सकते हैं, कैसे अपने घर पे वापस जा सकते हैं, कैसे गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो आप ऑलरेडी आपने पाथ चूज कर लिया, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, आपने चूज कर लिया भक्ति मार्ग। क्योंकि हम जानना चाहते हैं ना, जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है ना, कंफर्म कर रहे हैं भगवान से, तो ऐसे आप भी कंफर्म कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी हैं, आप एंटर हो गए। हरे कृष्ण। ये साधना में आता है कि हमें जप करना है, माला पे करना है, बहुत अच्छा है, हम सबको माला पे करना चाहिए। उसका तरीका होता है वो हम धीरे धीरे बताते हैं, तो ये पूरा हमारा सीक्वेंस में चलता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, जो नाम और मेरे कृष्णा के अंदर, नाम और कृष्णा के अंदर कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा विभूति माता जी ने शेयर किया कि जो है भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं होता। तो ये प्रोसेस है, जब भगवान का नाम लेते तो हम उससे संबंध बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें साधना में ही अंतर्गत आती हैं, भक्ति मार्ग में ही आती हैं। इसको हम धीरे धीरे आगे चल के और अच्छी तरीके से समझ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? अभी ये माता जी एक और क्वेश्चन पूछा है प्रियोष्मा पांडे ने कि कोई साधना करने का, भगवत गीता पढ़ने का स्पेसिफिक टाइम है क्या, कि अशुद्धता में भी बैठकर हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा माता जी का ये है प्रश्न है। देखिए, समय का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम जो होता है वो हमें सुबह पढ़ना चाहिए। भगवान का नाम जब करते हैं तो हमें सुबह करना चाहिए। और रामायण अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि 3 शास्त्र है हमारे जीवन में, श्रीमद् भागवतम, रामायण और भगवत गीता। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सुबह श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, दोपहर में रामायण पढ़नी चाहिए, और रात को जो है क्या, शाम के समय क्या पढ़ना चाहिए, भगवत गीता। ऐसा 3 जगह जो है तीनों चीजों के विवरण आता है। तो मोस्टली जो है शाम का जो है अच्छा होता है टाइम भगवत गीता पढ़ने के लिए। और वैसे शास्त्र को आप कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि भगवान और भगवान के शास्त्र में कोई अंतर नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, शुद्धता की बात होती है तो देखिए, पहले तो कोई भी शुद्ध नहीं है इस वो है, और भगवान की कोई भी चीज जो है हमें जो है अपवित्र हम उसको नहीं कर सकते।
हम अपवित्र हैं, हम भगवान की चीजों को अपवित्र नहीं कर सकते। पर कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे ऑल्टर में अगर आप कोई चीज रखे हैं, भगवान के जो मंदिर है उसमें जो चीज रखी हुई है तो उसको टच नहीं करना चाहिए अगर आप अशुद्ध हैं। पर आपका डेली का रूटीन है पढ़ने का भगवत गीता का, और आप उसको अलग से अलमारी में एक जगह रख रखा है और आप वहां से उठा के उसको पढ़ते हैं, तो आप उसके आपने इस साधना को बंद नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी साधना, क्योंकि आप अर्च विग्रह की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हैं, उनको स्नान नहीं करा पा रहे हैं, तो वो आपकी सेवा बंद है। पर भगवत गीता पढ़ने से आपकी सेवा चालू रहेगी। ठीक है, तो इस उद्देश्य से अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी आपको हानि नहीं है, आपको कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि आप अशुद्ध हैं तो आप नहीं पढ़ सकते। मंदिर में गर्भगृह में जाना मना है, भगवान को टच करना मना है, तो उससे जो है कुछ चीजों के लिए निषेध है, वहां पे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और माला जाप माता जी, माला जाप इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हम नीम की माला करते हैं उसमें हम जो है उसको कर सकते हैं, तुलसी की माला के लिए कुछ नियम रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा तुलसी माला नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए हम जो है नीम की माला से करते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस साधना हमारी चलती चली जाती है। पर सबसे जरूरी क्या है, शुद्ध अशुद्धि से ऊपर उठ के भगवान को प्रायोरिटी देना। अगर हम उस लेवल पे माता जी, मैं सुबह उठ के मतलब 2 राउंड करती हूँ माला के, तो मेरी तुलसी माला ही है। आप कंटिन्यू कीजिए माता जी, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरी वजह से ये अशुद्ध होगा, नहीं, माला से आप शुद्ध होंगी। आप कंटिन्यू कीजिए उसको बिना किसी रोक टोक के, और फिर भी जब आपको लगे तो आप उसको जो है गंगा जल से उसको पवित्र कर लीजिए। पर मेरे हिसाब से, और ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आपको माला रोकनी चाहिए बीच में, सिर्फ विग्रहों के बारे में बोला जाता है। और हमारे यहाँ तो खासतौर से बोला जाता है कि आप किसी भी दिन नागा नहीं कर सकते, खाने को छोड़ दीजिए पर आप अपने जप को नहीं छोड़िए, क्योंकि वो आपको शुद्ध कर रहा है अंदर से बाहर से। तो आप कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये हमारे जो है बहुत अच्छा, हमको ये लगता है कि हमारे लिए कम से कम कुछ तो सुविधाएं दी गई हैं इस बारे में, तो करना चाहिए। करिए माता जी बिना किसी अच्छा माता जी, मुझे एक बात और पूछनी थी। जैसे मेरे आसपास इस्कॉन टेम्पल तो है नहीं जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैं शिव मंदिर जाती हूँ। तो मतलब मैं आज इसी उसमें कंफ्यूज थी कि मैं परमात्मा को मानती हूँ कि भगवान को, क्योंकि मैं तो कृष्ण को भी मानती हूँ, शिव को भी मानती हूँ, और शिव टेम्पल है तो वहीं जाती हूँ डेली। तो आप जब जाते हैं तो आप अपने शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि मुझे भगवान के विग्रह रूप का दर्शन कराइए, कि जो मैं उनकी सेवा कर सकूं, और वो आपको देखिए मार्ग दिखाएंगे, अवश्य ही दिखाएंगे। मार्ग तो दिखाया है कि मुझे आप तक जोड़ दिया। अब आपके अंदर ये मुझे खुद से नहीं समझ आ रही थी। देखिए अभी आपके अंदर चेंज आया ना, आपने कहा कि आसपास कुछ ऐसा टेम्पल नहीं है, पहले नहीं आया होगा ये विचार, क्योंकि आप जहाँ जा रहे थे वहीं से संतुष्ट थे, तो परिवर्तन तो आ गया ना, विचार में आ गया, क्योंकि वो उन्होंने रियलाइज करवाया है आपको। अब आप जब कर रहे हैं भगवान के हरि का नाम का, तो ये भोले बाबा की, शंकर जी की, शिव जी की कृपा है आपके ऊपर। अब आप आगे धीरे धीरे जो है आपको वो सुविधा भी प्रदान करेंगे। आप हरि नाम करते रहिए, भगवत गीता पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे जहाँ पे आप स्थित जहाँ पे हैं वो चीजें सुविधा नहीं उपलब्ध होंगी पर हो जाएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं जब दिल्ली से बैंगलोर आके शिफ्ट हो सकती हूँ तो कुछ सबके साथ हो सकता है, नहीं, भगवान का तो प्लानिंग हमसे बहुत अच्छी होती है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, चैन। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न, कोई हाँ अनाउंसमेंट? माता जी, अंजना मोहंती जी पूछ रही हैं कि माला जाप करने के लिए क्या किसी दीक्षा लेनी पड़ेगी गुरु से? माला जप करने का के जाप करना शुरू करने के लिए गुरु से कोई दीक्षा लेके माला जाप शुरू करनी पड़ेगी कि आप अपने आप ऐसे कर सकते हैं? या अंजना मोहंती जी का माता जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अगर कोई भक्त किसी परंपरा से जुड़ा हुआ आपको ये बोल रहा है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए, तो ये भगवान का आपके ऊपर एक भगवान की तरफ से ही ये आपको दिया गया है कि आप भगवान से शुरू कर दीजिए। तो आप बिना किसी विचार के आप कर सकते हैं। इसमें दीक्षा की कहीं पे कोई वो नहीं है, दीक्षा का तो बहुत आगे का प्रोसेस होता है, ये हमारा साधना का प्रोसेस है। इसको कभी भी कोई भी कर सकता है, कोई भी इसमें नियम लागू नहीं होता। हरे कृष्ण मंत्र तो हम लोग जोर जोर से सड़कों पे करते हैं, इसीलिए करते हैं कि लोगों का उद्धार हो। तो आप लीजिए, नीम की माला लीजिए, अगर आपके पास माला नहीं है और ऑलरेडी माला है आपके पास तुलसी की और जिसकी, तो आप उसमें शुरू कर दीजिए।
जब करना, 1 राउंड तो 2 राउंड तो अवश्य ही करिए, करनी ही चाहिए हमको। कलयुग केवल नाम आधारा, इसी को लेने से हमारा उद्धार होगा। जैसे अभी विनोदनी माता जी बोला भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आप भगवान का नाम लीजिए और शुरू कीजिए अपनी साधना आज से, अभी से। भक्ति योग पढ़ने के बाद डेफिनेटली करनी चाहिए, बिल्कुल भी क्षण गंवाना नहीं चाहिए, समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। और कोई? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी मुझे 10वें अध्याय की ना क्विज का लिंक नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो वो चाहिए था। माता जी आप ग्रुप में हैं क्या? हाँ जी माता जी। अच्छा, तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर माता जी से, सुमन माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, संगीता माता जी से, आप लोग 10 का भी भेज दीजिए एक बार दोबारा से ग्रुप में, जिससे माता जी उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है जी माता जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है विराम करते हैं। और जो है दान के लिए मुझसे कई लोगों ने पूछा था, पता नहीं आप लोगों को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कोऑर्डिनेटर से कि वो लोग फिर से डाल दीजिएगा। कोई प्रभु जी माता जी जानना चाह रहे थे, तो उनका कोई फीडबैक नहीं आया, तो आप दे सकते हैं लिंक। तो जो लोग भी दान करना चाहते हैं दे सकते हैं। त्यागी जी सॉरी, मैंने आपको रोक दिया था। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ, बताइए त्यागी जी। हरे कृष्णा। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। त्यागी जी हैं या चले गए? हरे कृष्णा। त्यागी जी मैं हूँ। यस यस प्रभु जी बताइए। मैं एक्चुअली बोल रहा था, आई बिलीव मोर इन एक्शन rather than rituals, I tell you. So I do rituals, but to limit I do. And normally I read Bhagavad Gita. For last 40 years I am with Bhagavad Gita, I tell you. But what I was not going as a Pandit as you are teaching, not that way. I was just taking the main things of that. Say be detached, do your karma and surrender to God, like that. I completed my service also in that habit only. And still, you will not imagine, I have got more than 20 Gitas with me. कितना 20 क्या? Bhagavad Gitas. 20 भगवत गीता आपके पास हैं, प्रतियां उसकी? 20 अलग अलग उसकी, अलग अलग तरीके की। ऐसा भी है कि जो सपोज संस्कृत यू कैन नॉट अनाउंस, इफ यू कैन नॉट प्रोनाउंस संस्कृत, यू कैन जस्ट से क्रोधात भवति सम्मोह है, CRODHATA भवति BHAVATI, like that also means explanation, pronunciation in English, explanation in English, the like that also I am having. Chinmaya mission wala also I am having. So like that, but I every time when I am attending some course, I am certainly getting something. And you people, the way in which you are just teaching, if people follow that way, that is very good. I am just following in action that be detached, do your karma, surrender to God. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. That is the main thing. प्रभु जी के आपके विचार को सुन के, और I am doing all pujas, no doubt, but rituals by my nature I can say. That rituals I am not very much religious about rituals. I got your point, प्रभु जी. Yes, thank you so much, त्यागी जी. तो आपका सम्मान करते हैं। I follow spirituality और also. आपका मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ प्रभु जी, अगर आपकी बात खत्म हो गई तो बोलूं? जी हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रही थी, आपने जो बोला उसके प्रति उत्तर में। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने जो है इतने सालों से आप भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके की आप पढ़ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि जो मैंने समझा आपकी बातों से कि 40 साल से आप उसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। More than that, it is more than that. हाँ, and I am taking in action also. See, what I expect from others. कर्म पे आप विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्म पे हमें सबको विश्वास करना चाहिए, और आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कर्म हमें कैसे करने चाहिए, है ना? और भगवान आपके अंदर विराजमान है, वो आपको वैसा जो है गाइड कर रहे हैं और आप वैसे कर रहे हैं। तो इसमें तो किसी और का कोई इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। पर एक चीज जो आपने बोली कि हम लोग जो पंडित बन गए हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि हम पंडित नहीं हैं, है ना?
हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं, वही पंडित तो आप लोग हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं I आपको have attended many classes, other classes also. आपको And नहीं, I tell you religiously, I am certainly learning something every time. हाँ नहीं, मैं आपको वो अपनी चीजें मैं आपको शेयर करती हूँ। आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं आपको बताती हूँ कि पंडित होना एक अलग प्लेटफॉर्म है, और हम जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हमने भक्ति का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो ये जो पंडित जो शब्द होता है, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप मेरे लिए बोल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने तो मुझे सम्मान दिया है ना, पर मैं उस सम्मान के लायक भी नहीं हूँ एक्चुअल में, क्योंकि हम ये किसी के जो ज्ञान आपको अच्छा लगा जो हमने दिया, ये हमें परंपरा से मिला, हमारा तो था नहीं, है ना, और ना ही इसके सम्मान में हम कुछ ले रहे हैं। और ज्ञानी पंडित जो होते हैं वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत उनको ज्ञान होता है। मैं उस स्तर पे हूँ ही नहीं, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर आपने इस सत्र से जाना लिया, और आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा तो एक ही रहता है ना कि हम आनंद में रहें जब तक यहाँ पे हैं, और उसके बाद भगवान के धाम को जाएं। ये हमारा गोल जो है इस सत्र को जो लेके है वो यही है, जो हमारी परंपरा से हमको सिखाया गया है, जो श्रील प्रभुपाद को हम फॉलो करते हैं कि भक्ति मार्ग में आना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखना चाहिए, और बाकी चीजें वो अपने आप ही सब ठीक कर देते हैं, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो अष्टांग हो, कोई भी चीज हो। तो क्योंकि हम इतने कम ज्ञानी हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने तो अपने पिताजी का जो हाथ पकड़ लिया है। हमारी स्थिति वही है एक बच्चे की जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ उसको ये पता है कि ये भगवान है, ये हमारे परम पिता हैं, और हमारे गुरुजनों ने हमें उनसे मिलाया है, तो उसके लिए हम कृतज्ञ रहते हैं और उनका हाथ पकड़ के रखते हैं। तो मेरी अवस्था जो है, मेरी स्थिति सिर्फ उस बच्चे की जैसी है, मैं पकड़ रखी हूँ, और मुझे बोला गया है कि अगर तुम्हें कुछ आया है तो तुम दूसरे को भी मार्ग दिखाओ। तो एक हाथ से भगवान का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रखी है, अपने हाथ से नहीं कि भगवान मुझे पकड़ ले, और दूसरे हाथ से दूसरों को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आ जाओ तुम भी मेरे साथ। तो बस यही प्रयास है, इसी प्रयास से शायद हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को देने की। मैं बस फेसबुक पे काफी कुछ डालता हूँ रिगार्डिंग गीता, भगवत गीता। अच्छी बात है, सेवा एवरी ईयर 10-20 भगवत गीता भी, जो ऑफ कोर्स वो छोटा वाला जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, वो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। इसको अपना आपका जो प्रभुपाद साहब का जो जिनका गीता है, इसको क्या है, हर एक आदमी को हाथ में थामने में हिम्मत नहीं होता, जो सच बात है, वो इतना बड़ा है। तो आई हैव गॉट दिस आल्सो इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बट आई हैव शोन टू मेनी पीपल, दे प्रीफर दैट गीता प्रेस गोरखपुर का। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बहुत ही अच्छा। फॉर दिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद, तो लाइक दैट। उमेश प्रभु ने कुछ पूछा है क्या? हरे कृष्ण। यस प्रभु, मैं आपका ले लेती हूँ, टाइम ओवर हो गया एक्चुअली, मुझे और भी काम है। बस माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे संस्कृत प्रॉपर ढंग से हर किसी को नहीं आता, तो अभी त्यागी प्रभु जी ने बोल रहे थे कि कौन सा गीता है जिसमें श्लोक भी है जो हिंदी में लिखा है, बट वो संस्कृत जैसा हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं और उसको मैं समझ सकता हूँ, उस टाइप को कौन सा भगवत गीता है? देखिए प्रभु जी, मैं तो जो है प्रेफर करती हूँ भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि इससे ज्यादा सही तरीके से मैंने देखिए अपनी बताऊं, मैंने तो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी, भगवान ने मुझे सबसे पहले यही भगवत गीता पढ़ाई, यही पकड़ाई, तो मैंने यही पढ़ी है। और मुझे जो लगता है इसमें जो है क्योंकि श्लोका सबके एक ही होंगे, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने बोली है ना, तो श्लोका में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, पर उसको किस तरीके से ढंग से जो हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें जो शब्दार्थ हैं, अगर आप शब्दार्थ देखेंगे तो एक एक शब्द दिया हुआ, अगर आपके पास है तो उमेश प्रभु जी, तो उसमें शब्दों को आप मिलाएंगे तो पूरा जो है श्लोका पूरा हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमसे कोई जो है गलती नहीं होती, कुछ हमसे अपराध नहीं होता, शब्दों को हम फिट नहीं करते, हम शब्दों को काटते नहीं है, उसका प्रॉपर हमें शब्द का अर्थ पता चलता है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, उसमें श्लोका दिया है, श्लोका के बाद उन्होंने जो शब्दार्थ दिए हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ बताया है। then explanation and conclusion like that. इंग्लिश में लेंगे आप तो इंग्लिश में भी जो है आपको श्लोका संस्कृत में ही लिखा मिलेगा, और ट्रांसलेशन आपको जो है इंग्लिश में मिलेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो ले लीजिए। श्लोका तो संस्कृत में ही पढ़ना पड़ता है, पर उसको आप शब्दों के माला गुथते हुए जैसे होता है ना, एक एक शब्द को बोलेंगे तो पूरी माला आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक पूरा श्लोक आप पढ़ लेंगे।
तो इस तरीके से अपराध भी नहीं लगेगा। और जहां आपको लगे जो कंफर्टेबल है तो आप वो ले सकते हैं, या आपकी अपनी अपनी खुद की जो है पसंद है, पर हम आपको बोलेंगे कि आप अपना एज इट इज ले सकते हैं। तात्पर्य बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद की जो गुणवत्ता है इसमें वो ये है कि वो भगवान के समीप हमें ले जाना चाहते हैं। मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, बट आई एम टेलिंग वो जनरल लोगों का जो मैं आपको बताया, आपको जो नए नए लोगों से जैसे बोलते हैं कि भाई रीड गीता एंड डू दैट, तो वो उसको वॉल्यूम को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बिकॉज इसमें क्या है, इस्कॉन में कोई छोटा अलग से, जैसा गीता प्रेस गोरखपुर का मेन डिफरेंट साइज में है ना, तो इसमें कोई भी ऐसा मतलब इसमें क्या है कि इसको जो उन्होंने दिया है उसको कोई काटना नहीं चाहते, जैसे व्याख्या नहीं है ये सब जो है, तो इसलिए ये थोड़ा मतलब हर एक आदमी जो है घबराता है, जो मतलब जो फैक्ट बात है, जो मतलब हु आर नॉट रिलेटेड टू इस्कॉन एंड ऑल न्यू पीपल यू कैन से, खत्म हो गई क्वेश्चन आंसर। otherwise very fine and I am taking, I tell you always I take Gita as in action। प्रभु जी हम इस चर्चा, ये तो बहुत लंबी चर्चा है, इस पे तो हमें बहुत समय निकल जाएगा, क्योंकि मैं तो एक माँ भी हूँ, तो मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। यस यस, हरे कृष्णा, थैंक यू, चाहती हूँ यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, थैंक यू, नमस्कार। हरे कृष्णा। Hare Krishna everyone, thank you very much. Mataji, thank you very much. Thank you so much, Mataji. Thank you.